ये तो है। मैं तो अभी आई हूँ। कॉलेज में आई हूँ तो प्रणाम। चली गई थी मैं। सभी पेड़ बड़ों चली को गई थी, पेड़ प्रणाम, पेड़ चली अमराबाजी गई थी। प्रणाम, सबको सादर जय आपको जिनेंद्र। अरे पेड़ चली गई भाजी भाभी के ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है तो कोई फालतू बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। ललिता भाभी को दो, सबको सादर जय जी। प्रणाम ललिता भाभी। जय जिनेंद्र। ललिता भाई जय जिनेंद्र। जी को दो, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम सबको जय जिनेंद्र। आई नहीं क्या ललिता भाभी? आ गए। प्रणाम ललिता जी, विजया जी को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। सुमन जी जय जिनेंद्र। सभी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम, जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। अब क्या होगा, सब लोग अपने अपने शक्ति जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सब शक्ति पूजा उनको करें और प्यार करें। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता जी। प्रणाम ललिता भाभी, प्रणाम। आज गुरुवर के मुख से भगवान आने। प्रणाम ललिता भाभी, जय जिनेंद्र। ललिता भाई जय जिनेंद्र। किसी का टीवी चालू है, बहुत आवाज आ रही है। हाँ धूप भाभी। जो आदिनाथ भगवान में है, ऐसे सुनकर के कोई बिना किए ना उनका खुला है। सादर प्रणाम ललिता जी, विजय जी, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। और वैसे ही अपने जीवन में चलिए शुरू करते हैं। सद बंदियाणम त्युवन हिद मधुर विसद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनानम जिद भवानम। अभिबंधि ओन सिरसा अपुन भव कारणम महावीरम ते सिमपयथ भंगम मग्गम मुख स्वोच्छामि। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की जय। 145 नंबर हो गई थी कल, और संवर और निर्जरा का प्रकरण चल रहा है। निर्जरा का पदार्थ को पहले बताया आचार्य ने, फिर निर्जरा की विशेषता के साथ बताया कि कैसे निर्जरा कब होती है, उस निर्जरा से होता क्या है, ऐसा हमको 145 नंबर की गाथा में बताए। अब निर्जरा के बाद आ जाता है ध्यान का स्वरूप। जस न विजदि रागो दोषो मोहो बजोग परिकम्मो तस सुहा सुहडहनो झाणमो जायये अगणी। जस न विजदि रागो दोषो मोहो बजोग परिकम्मो तस सुहा सुहडहनो झाणमो जायये अगणी। जस बहुत बार आ गया है ये शब्द, याद हो गया होगा। जिसके, न माने नहीं, विजदी होता है, जिसके नहीं होता है। क्या नहीं होता है? राग, द्वेष, मोह, व माने और
योग परिकमो, योगों का परिणमन यानी मन वचन काय का परिणमन। तस उसके शुभ अशुभ डहनो, शुभ अशुभ डहनो, शुभ और अशुभ कर्मों का ध्यान महो, ध्यान महो माने ध्यान में, जाये, जाये मतलब होता है ना जाता है, उत्पन्न होना, जाये माने उत्पन्न होती है, अग्नि माने अग्नि, ध्यान महो जाये अग्नि, ध्यान में उत्पन्न होती है अग्नि। यहाँ ध्यान किस, अब देखिए आचार्य किसको बता रहे हैं, किसको ध्यान होता है। हम कई बार अपने यहाँ ध्यान की क्लास चलती है तो हम ये बात बहुत बार बोलते भी हैं कि हम लोग जो बोलते हैं कि हम ध्यान कराते हैं, हम ध्यान कराते हैं, हम ध्यान कराते हैं, वो मैं उसका ध्यान कराती हूँ, मैं उसका ध्यान कराती हूँ। तो पहले तो हम खुद कर लें, हम ही नहीं है उस ध्यान को करने लायक, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, ध्यान कराया नहीं जाता है, ध्यान किया जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं, वास्तविक बात है, हम अगर कुछ बोल रहे हैं आपको, ये तो मतलब अनुभव की बात है। आचार्य श्री कोई ऐसा अनोखी बात नहीं है कि आचार्य श्री जो बोल रहे हैं तो हमको आंख बंद करके जानना है। हम अपनी बुद्धि से भी जानते हैं, हम कुछ बोल के अगर आपको ध्यान करा रहे हैं तो आपके तो कान मेरी बातों को सुनने में लगे हैं। ध्यान की विधि बतलाई जा सकती है, ध्यान कराया नहीं जा सकता है। हम लोगों को जो आदत पड़ी हुई है, मैं ध्यान कराती हूँ, मैं ऐसे कराती हूँ, मैं समोसरण का ध्यान कराती हूँ, मैं फलनी चीज का ध्यान कराती हूँ। ध्यान कराने वाला दुनिया में अरहंत परमेष्ठी में भी ताकत नहीं है कि हमको ध्यान करा देवें। ध्यान तो स्वयं ही करना होता है। ध्यान भगवान की वाणी में ये तो खीरा कि ध्यान कैसे किया जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूं तो तुमको ध्यान हो गया, ऐसे ही उनकी वाणी में एक देशना भी नहीं मिली आज तक। वो भी ध्यान किसको होता है, तो कह रहे हैं जिसको राग द्वेष मोह नहीं हो और योग का परिणमन नहीं हो, मन वचन काय के योग का परिणमन नहीं हो, उसको शुभ अशुभ कर्म उसके ध्यान रूपी अग्नि से, ध्यान में अग्नि से जलते हैं, ध्यान में अग्नि उत्पन्न होती है, उसके पाप पुण्य को जलाने वाली ध्यान में सुहा सुह डहनो, डहनो माने दहन करने वाली, शुभ अशुभ कर्मों को दहन करने वाली ध्यान में अग्नि उत्पन्न होती है। फिर हमारा क्या है, चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान बताया है। धर्म ध्यान ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ध्यान नहीं है। जितने भी जीव हैं संसार में, सभी जीव ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब क्या होता है, अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक किसी एक चीज में उपयोग का लगा रहना। ध्यान की परिभाषा क्या है, किसी एक वस्तु में अंतर्मूर्त काल तक उपयोग को लगाए रखना। अब वो कब धर्म ध्यान है, कब आर्त ध्यान है, कब रौद्र ध्यान है, इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। हिंसानंद ध्यान, खूब जाला उला झाड़ के घर की सफाई बढ़िया से करा के हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हिंसा में आनंद मनाते हैं। हिंसानंद, उसको भी ध्यान कहा है। तो ध्यान का मतलब, ध्यान प्रशस्त और प्रशस्त हैं, मोक्ष ले जाने वाले ध्यान हैं और संसार में रुलाने वाला ध्यान है। ध्यान तो वो भी है क्योंकि बिना ध्यान के तो कोई जीव रहता ही नहीं है। सभी जीव का, चूंकि आत्मा उपयोग वाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी कि प्रति समय इसका उपयोग चंचल ही रहता है, उपयोग ठहरता भी है। तो जहां भी ठहरता है, अंतर्मूर्त काल तक जहां ठहरता है, वही ध्यान है। अब ध्यान का विषय हमारा क्या है, उसके ऊपर है कि हमारा संसार बढ़ रहा है या हमारा संसार कम हो रहा है। रह गई संसार कम होने की बात, वो तो किनको होगा, ये हमें कुंद कुंदाचार्य बता रहे हैं। हमारा ध्यान क्या है, हमारा ध्यान अशुभ से रुकने का और शुभ में जाने का है। हमारे आश्रय हो रहा है, प्रेम से आश्रय हो रहा है, लेकिन क्या आश्रय हो रहा है उस समय, शुभ का आश्रय हो रहा है और अशुभ का
उस समय अशुभ का आश्रय बंध है, संवर कह सकते, एक प्रकार से संवर नहीं घटा सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग का ध्यान उतना उत्कृष्ट है ही नहीं, संवर पूर्वक ध्यान हम लोग का है ही नहीं। लेकिन फिर भी अशुभ जैसा जैसा जिसकी क्षमता है वैसा वैसा अशुभ कर्म आने कम होते हैं, अशुभ कर्म प्रकृतियां कम बंधती हैं, शुभ प्रकृतियां ज्यादा बंधती हैं। तो ध्यान तो सबको ही है, लेकिन यहाँ जो ध्यान का वर्णन है वो ध्यान कैसा है, मोक्ष ले जाने वाला है, कर्मों को काटने वाला है। कर्म रूपी जो हमारे पास बहुत सारे प्रदेश विद्यमान है, सत्ता में पड़े हैं, समय समय पर उदय में आने वाले हैं, उनको उदय में आने से पहले ही जला देना इस ध्यान के द्वारा होता है। ध्यान के द्वारा मुनि जो होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ क्या करें, जस न विज्जति, जस माने जिसको, न विज्जति नहीं होता है, रागो दोषो मोह, राग द्वेष मोह, वह माने और योग परिकमो, योग का परिणमन, कभी हाथ चल रहा है, कभी वचन चल रहा है, कभी मन चल रहा है, तीनों योग हमेशा चलते रहते हैं। सभी योग हम लोग इसमें जब सतपर रूपना पढ़ रहे थे सुबह, तो हम लोगों ने जाना है अंतर्मुख से ज्यादा कोई योग नहीं रह सकता। उसमें भी उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर योग का काल कम है, सबसे ज्यादा का योग रहता है। ज्यादा मतलब अंतर्मुख काल को अगर हम 10 मिनट माने, तो अगर 10 मिनट रहता है इसका काल का योग का, तो उससे कम वचन योग का रहेगा, उससे कम मनोयोग का रहेगा। क्या मतलब हुआ कि वो उतने समय में योग बदलेगा ही बदलेगा। तो हम लोग का तो योग का परिणमन न हो, ये तो हो ही नहीं सकता, हमेशा ही चलता रहता है। समाइक में भी बैठते हैं तो जिसकी जैसी होती होगी वैसा परिणमन चलता है। मेरे जैसे का तो कुछ नहीं होता, शरीर भी हिलता है, पांव भी हिलते हैं, कमर भी हिलती है। क्या हो गया हम लोग की समाई, बस करने के लिए कहने के लिए 48 मिनट बैठ जाते हैं एक जगह, बस और कुछ नहीं। तो कहते हैं जस न विज्जति रागो दोषो मोह, जिसके न राग होता है, न द्वेष होता है, न मोह होता है, वह माने और योग का परिणमन भी नहीं होता है। जस माने जिसके, तस माने उसी के क्या होता है, शुभ अशुभ दहनो, शुभ अशुभ कर्मों को दहनो माने दहन करने वाली, जलाने वाली, शुभा शुभ दहनो, शुभ अशुभ दहनो, शुभ माने शुभ, अशुभ माने अशुभ। क्योंकि जब भी मोक्ष होगा तो कैसे होगा, जब शुभ अशुभ दोनों तरह के कर्मों को ध्यान अग्नि के द्वारा जलाया जाएगा। नहीं तो शुभ कर्म भी हमको तो संसार में रुलाते ही रहेंगे। तो कहते हैं कि उसके शुभ अशुभ को जलाने वाली ध्यान में वो जाये अग्नि, ध्यान में उत्पन्न होती है अग्नि, ध्यान में अग्नि उत्पन्न होती है। तो क्या चीज यहाँ बताए, एक तो ध्यान का स्वरूप बताए कि कौन सा ध्यान है, जिसको ऐसा ध्यान होता है उसका ध्यान कार्यकारी है, वह ध्यान क्या करने में समर्थ है, शुभ अशुभ कर्मों को जलाने में समर्थ है। जब शुभ अशुभ कर्म जलते हैं तो हमारा गुण स्थान बढ़ता है, केवल ज्ञान की ओर जीव बढ़ता है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान का स्वरूप बताए हैं। जस रागो दोषो मोहो न विज्जति, जस रागो दोषो मोहो वह योग परिणामो न विज्जति, जिसके राग द्वेष मोह व योग परिणमन न विज्जति माने नहीं होता है। तस माने उसके, शुभा शुभ ढहनो, शुभ अशुभ कर्मों को जलाने वाली, ध्यान मऊ अग्नि जाये, ध्यान में अग्नि उत्पन्न होती है। इस तरह से इस गाथा में आचार्य हमें ध्यान का स्वरूप बताए हैं। आगे चलें। दीदी प्रणाम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने भी कहा कि जो लोग ध्यान कराने वाले होते ध्यान कराते हैं, तो हमारा तो मन वो क्या बोल रही है सुनने में लगा, तो ध्यान कहाँ वो अपना कहाँ ध्यान होगा कोई तो, और हम भी तो यही बोल रहे हैं ना, हम तो कर्म आप इंद्रिय वही बोल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत दिनों से ये सोचती रही। अभी आपने बोला तो मुझे विश्वास हुआ कि मैं ठीक ही सोच रही थी। ऐसा ही लगता है मुझे भी। इंद्रिया व्यापार हो गया ना, वो तो मन स्थिर है अपना, ना वो कुछ भी तो स्थिरता नहीं आई, कुछ भी तो स्थिरता नहीं।
हर पल यही लगा रहता, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे हाँ, क्या बोल हाँ, रहे हैं, हाँ, आगे हाँ। क्या बोल रहे हैं ना। और करना ये क्या सब है, अपने को करना क्या है, ये भी करना क्या विचार है, आता क्या करना है, अब ऐसे करना है क्या, अब ऐसे करना, अब ये बोल रहे हैं, अब ये लिखना, अब ये लिखना, उसके बाद ये लिखना, उसके बाद ऐसे करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या बोलेंगे, ये करना, वो मतलब इसमें ये ध्यान लगा रहता है, ये ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि अगर ये ध्यान लग जाए तो फिर वो एक तो विकल्प बहुत, और हाँ। ध्यान विकल्पात्मक नहीं होते, वो है, वो ध्यान है शुरू की। अब हम अभी कुछ नहीं जानते हैं, हम किताब में पढ़ के ध्यान कर रहे हैं। भगवान की देशना में खीरा है, आचार्यों ने लिखा है ध्यान का सारा स्वरूप, असिया उषा करके भी लिखा, तीनों। तो ललिता जी, ये सही ध्यान तो योग निरोध में ही होता है क्या? हाँ है ललिता जी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए अंजना जी, आवाज आपकी बंद हो गई। तो आचार्यों ने बताया है ध्यान, बिल्कुल। तो आचार्यों ने ध्यान बताया, तो हम अपने में मान लीजिए जैसे असिया उषा सबसे छोटा ध्यान, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में हमने देखा था ये ध्यान। हम जल्दी से सुनी सुनाई बात कम बोलना चाहते हैं, जो हमको ग्रंथ में मिल जाती है, प्रमाणिक ग्रंथ में जो बात मिलती है, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको ग्रहण भी करती हूँ। असिया उषा एकदम छोटा सा ध्यान, दिमाग में रखे हुए, बस 5 अक्षर पर मेरा ध्यान टिका हुआ है, उसी 5 अक्षर पर, तो वो तो समझ में आता है मुझे। जो बहुत विकल्पात्मक ध्यान है वो मुझे कम समझ में आता है। हालांकि मैंने भी बहुत किया, वो 8 कर्मों को जलाने वाला, बारिश हो रही है, राख उड़ रही है, ये सब, क्योंकि शुरू जैन धर्म में घुसी हूँ, तो शुरू में जो चीज मिलता था सभी को आजमाती थी, सबको ही करती ही थी। असिया उषा करने मस्तिष्क में, ललिता 1 मिनट, मस्तिष्क में लिखना चाहिए या ऐसे ही सोचना चाहिए? असिया उषा, ओम असिया उषा का ध्यान मैं तो हृदय, वो है ना, उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में हृदय में था कि 5 पंखुड़ी का कमल सोच लीजिए, 4 दिशा में 4 पंखुड़ी, एक पंखुड़ी बीच में, बीच वाली पंखुड़ी में अ बोलिए, असिया उषा, बस उसको देखते रहिए, बोलना थोड़ी है, बस उसको देखते रहिए, मतलब सोचना, मतलब हृदय कमल में सोचना है क्या? हाँ हाँ हाँ, हृदय कमल में, उसमें तो हृदय कमल लिखा हुआ था सरोज, और कहीं का हमको नहीं मालूम है, क्योंकि बहुत तरह की धार्मिक मैगजीनें निकलती हैं, कौन क्या लिखता मुझे, मैं तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से बता रही हूँ, कार्तिकेय स्वामी की लिखी हुई किताब ग्रंथ है, उसमें 2-3 तरह का ध्यान, उसमें 3-4 तरह का ध्यान आया था, मैंने किताब ला के पूरा चित्र भी बनाया था सारे ध्यान का, तो किया था ये सब। तो मेरा अपना मानना है कि हम जो, जैसे मान लीजिए समूह शरण का कहते, बिल्कुल नए आदमी के लिए बहुत अच्छा है, उतनी देर वो उसमें उलझा के रखा जाता है, वो श्रेणी का राजा आए, वो ढोल बजा, वो घोड़े गाड़ी आए, वो अपना मुकुट उतारे, वो अपना फलना उतारे, वो सीढ़ियों पर चढ़े, सब ऐसे चढ़े, बिल्कुल हम कहाँ लग गए, उसकी वाणी में लग गए, तो नेचुरली और सोचने से तो हम बच गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर ध्यान कहते हैं इसको, तो बिल्कुल ध्यान है, पर मतलब एक जो थोड़ा स्वाध्याय कर लिया है, जो थोड़ा स्वाध्याय में आ गया है, मेरा अपना मानना है कि मेरे हिसाब से वो ध्यान नहीं है, उनके लिए ये ध्यान नहीं है, बिल्कुल जो कुछ जानते ही नहीं है, जिनको बताया जा रहा है उनको ठीक है। ललिता जी, अब एक आप बच्चे को ले जाएं घुमाने के लिए, मेला में ले जाएं घुमाने के लिए, नेचुरली उसको कहाँ ले जाएंगी आप? खिलौने की दुकान पर ले जाएंगी, बेटा क्या खरीदना है क्या ले। और मान लीजिए आप किसी एक बड़े आदमी को ले जाएं जिसके यहाँ बागवानी बहुत है, आप उसको ले जाएंगे मेला में, तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे? जहाँ नर्सरी होगी पौधों की, वहां लेके जाएंगे ना। आपको अगर कुछ उसको या उनको अपने से ही खरीदना हो, भैया आपको तो पौधा बहुत पसंद है, चलिए हम आपको नर्सरी में ले चलते हैं। अपने यहाँ गेस्ट भी आते हैं, तो जैसे गेस्ट आते हैं वैसी जगह लेके जाते हैं। कोई गेस्ट आता है भाई उनको सोना चांदी भी खरीदना, हीरा खरीदना, तो उनको उसी दुकान में लेके जाते हैं। कोई ऐसे भी गेस्ट आते हैं जिनको भाई मॉल वूल में जाना पसंद है, तो मॉल लेके जाते हैं। तो ये तो अपने अनुभव की चीज है। तो सीधी सी बात है कि हमारी मन की भूख क्या है। आपकी मेरे मन की भूख यही है कि कोई बोलता रहे ढोल बज रहा है, बाजा बज रहा है, हाथ को ऐसे करो, पैर को ऐसे करो, तो ठीक है, उसके लिए ये चीज ठीक है। बस ये अपनी अपनी भूख है। अब मेरे को खाली कलाकंद पसंद है, तो मैं बेसन की बर्फी कैसे खा सकती हूँ? जिसको बेसन की बर्फी पसंद है वो कलाकंद नहीं खा सकता। ये तो सीधी सी बात है। तो दीदी मैं ये भी सोच रही थी
दीदी जैसे जो ध्यान कराता है वो भी तो कितना प्रिपेयर करता है, लिखना करना बोलना, तो उसका खुद का भी ध्यान उसमें नहीं लगता होगा कि मैं क्या बोलूं आगे, मैं कैसा बोलूं आगे, इसमें भी तो उसका ध्यान जाता होगा। नहीं, एकांत से इसको नहीं कर सकते हैं, वो शुभ उपयोग में तो लगा हुआ है ही ना, उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, चाहे वो कोई किसी को करा रहा, जो कर रहा है, वही तो मैंने अभी कहा ना कि जो कर रहा है वो भी शुभ उपयोग में तो लगा हुआ है ही है। शुभ नहीं, जैसे आत्मा में ध्यान लगाते हैं ललिता जी, तो कैसे लगाते हैं आत्मा में, मतलब कैसे ध्यान लगाने का? आत्मा में ध्यान तो भाई बहुत से लोग कहते हैं हम लोग को सफेद ज्योति दिखती है, ये दिखती है, आत्मा तो कोई दिखने वाली है नहीं। आत्मा का ध्यान करने की सामर्थ्य नहीं, जैसे प्रतिक्रमण वगैरह करते हैं ना, तो उसमें आता है 5 मिनट आप किसी चीज पे ध्यान लगाइए, तो अब वो कैसे चिंतन करें, क्या करें उसमें? तो वही तो बताने जा रहे हैं ना कि वो देखिए होता क्या है, बहुत सारी चीजें सामान्य कथन में कह दी जाती है ना, हम उसमें से क्या लें जो हमारी भूमिका का है। आत्मा का ध्यान तो 7वें गुण स्थान के बाद है, 6ठे 7वें में कथनचित है, तो 7वें गुण स्थान के ऊपर है आत्मा का ध्यान। तो आत्मा का ध्यान हम कैसे कर सकते हैं? अब वो कैसा निर्विकल्प ध्यान होता है कि आत्मा को ही केवल, अब आत्मा का ध्यान हम केवल इतना ही कर सकते हैं, अभी मेरा अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन वाला हूँ, फिर भी मैं किस तरह से भटक मतलब रहा वो हूँ। सब चीज अपने मन में बोलने का, मतलब उच्चारण नहीं करने का, जो भी चीज उच्चारण भी नहीं करना, मन में सोचना केवल कि भाई मैं ऐसा हूँ, फिर भी मैं इस तरह से संसार में रुल रहा हूँ, अपने वीर्यत्व को नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ। तो हम आत्मा के गुणों का ही चिंतन कर सकते हैं, और तो आत्मा का कोई ध्यान हो नहीं सकता। आत्मा का जितना भी गुण, उसमें यही, उसी समय यही तो कहा जाता है आत्म तत्व। नहीं ललिता जी, मेन ध्यान तो योग निरोध में ही होता है ना वैसे, अनंत भगवान को। वो सब चीज तो बहुत ललिता ऊपर है। जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं अभी आई है आपकी। योग नहीं, मैं प्रतिक्रमण में पूछ रही थी कि है? कई बार आता है उसमें कि 5 मिनट आप ध्यान कीजिए किसी एक सब्जेक्ट पर, तो वो कैसे करना है, वो समझ में नहीं आता है। एक मिनट अंजना जी की बात का जवाब दूं। योग निरोध जो किया जाता है वो तो 4 अघातीय कर्मों को खत्म करने के हिसाब में, और जो पहले शुक्ल ध्यान रहा है अनंत परमेष्ठी का, एकत्व विरतक और पृथक सामयिक, ये दोनों ध्यान 4 घातिया कर्मों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। योग निरोध तो बहुत आगे की चीज है, वो तो योग अपने आप हो ही जाएगा, वो उसमें बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं करना, वो तो 13वें गुण स्थान में होता है। हाँ, वो है तो 13वें स्थान में, तो लास्ट में 13वें गुण स्थान में कोई ध्यान नहीं है। 13वां गुण स्थान ध्यान का फल है। 13वां गुण स्थान में ध्यान नहीं है, ध्यान का फल है 13वां गुण स्थान। जो दो शुक्ल ध्यान हुए उसका फल क्या हुआ? 13वां गुण स्थान। अब जो 2 शुक्ल ध्यान होंगे उसका फल क्या होगा? 14वां गुण स्थान। तो इस तरह से तो वहां पर तो योग निरोध तो बहुत आगे की चीज हो गई। योग निरोध अगर ध्यान घटाएंगे तब तो फिर योग निरोध होने के पहले क्या हुआ? उसके पहले हो तो ध्यान करेंगे तभी तो क्रम प्रकृति झड़ेगी, नहीं तो झड़ेगी कहाँ से? तो ऐसा नहीं है। मुनि महाराज लोगों को तो ध्यान है, ये श्रमण को तो ध्यान ही है। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते वैसे वैसे और होता जाता उनको, तो ये चीज है। तो ध्यान, धर्म ध्यान का भेद तो है ना ललिता जी, ध्यान कोई धर्म ध्यान का भेद है ना संस्थान विषय में, वो धारणाएं है, ध्यान नहीं है। ध्यान के पहले की भूमिकाएं है प्रिपेयर करने की, और कुछ नहीं। वही हम कहे ना कि उपयोग को स्थिर कर रहे हैं, शुभ उपयोग। वो चीज शुभ उपयोग है। कोई भी समोसरण के बारे में आपको बोल के करा रहा है, कोई भी कुछ जो भी धारणा वगैरह जो भी होता करा रहा है, तो वो केवल आप उतनी देर उस उपयोग में तो स्थिर हो ही गए ना, उतनी देर धारणा से मानसिकता स्थिर हो जाती है, फिर चिंतन करो जो करना है। वो उपयोग तो रुक ही गया ना। हाँ, रुक गया बस, अशुभ उपयोग बस, और कुछ नहीं। और अभी आत्मा का ध्यान रूपातीत होता ही नहीं है इस पंचम काल में, तो गलत है। ये तो धर्म ध्यान के भेद है। शुक्ल ध्यान कहाँ? अभी धर्म ध्यान होता क्या है? उसमें भी दुनिया के विचार विकल्प चलते हैं, उनको रोकने के लिए थोड़ी सी प्रक्रिया, और कुछ नहीं। दीदी 13वां गुण स्थान आपने ध्यान का फल बताया, जो पहले 2 शुक्ल ध्यान का फल है क्या 13वां गुण स्थान दीदी? हाँ, 13वां गुण स्थान में कोई ध्यान नहीं है। 13वां गुण स्थान ध्यान का फल है। अंत समय में योग निरोध करने के लिए दोनों शुक्ल ध्यान ध्याये जाते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, परत क्रिया निवृत्ति, ये 2 शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान के अंत में होता है, जिससे योग निरोध होने के बाद में
योग को बादर योग से सूक्ष्म योग किया जाता है, सूक्ष्म योग से योग करके फिर योग को नष्ट किया जाता है। ये दोनों ध्यान वहां पर काम आते हैं। ललिता आंटी प्रणाम। जैसे छोटे रूप में दिन भर का क्या चर्या है, उसको भी अगर रात में बैठ के 15-20 मिनट के लिए क्या अच्छा किए क्या बुरा किए, तो ये भी ध्यान करना एक तरह से। आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ नहीं, ये बिल्कुल तो हम पहले भी आप लोगों को कह चुके, हम लोग अपने को इस भ्रम में न डालें कि हम लोग ध्यान करते हैं। हाँ, ये पूछते एक लाइन में सीधी सी बात है। बहुत अपने लोग का अगर किसी का होगा तो चौथा गुणस्थान, बहुत होगा तो, है ना, होगा। वो भी कौन सा, हम लोग को क्षण में तो अनंतानुबंधी टाइप का क्रोध उदय में आ जाता है, वो भी हो सकता है ऊपर नीचे बार बार। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही, आ रही है आवाज नहीं आ रही, बार बार ऊपर नीचे होते हैं हम, तो वो ठिकाना नहीं है ना। तो तब अब हम लोग अपनी भूमिका के हिसाब से सोचें। तो ये जो चिंतन, ये चिंतन तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के हिसाब में आ जाएंगे कि रात में हमने 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट सोचा। हम तो उस दिन भी जब प्रतिक्रमण कराए, जिसमें कि हम यही बात तो हम कहे कि हम 24 घंटा हम भगवान से दूसरे दिन सारे दिन पाप कर लेते हैं, दूसरे दिन सुबह उठ के कह देते हैं भगवान को, रटी रटाई बात रट लेते हैं, मैं छली हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मैं विडंबनाचारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारे शब्द एकदम रटे गए। महाराज जी लोग के लिखे, महाराज जी बेचारे तो 2-2 हजार आदमियों को सिखा रहे हैं। वो सीखने की चीज थी। अब तो हम अपने दोषों को खुद देखें कि मैंने सुबह से उठ के रात में अगर आप 20 मिनट देती हैं प्रतिक्रमण, तो बहुत अच्छी बात है। आप ये सोचे कि दिन भर में हमने कौन कौन सा पाप किया और कल इसको नहीं करूंगी। उस रटी रटाई चीज को मत बोलिए। हम उस दिन भी ये चीज कहे थे, क्यों बोलूं मैं 24 घंटा में कोई मायाचारी नहीं करी, मैं क्यों बोलूं मायाचारी करी उसका, मैं नहीं बोलती, मैं कभी नहीं बोलती। मैं 24 घंटा का सवेरे समाई करती हूँ, 24 घंटा का सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या दोष कहाँ कहा। हम लोग को तो बादर ही पता चलेगा, सूक्ष्म दोष की बात में नहीं बता रहे हैं, वो तो केवल ही गम्य है। लेकिन बादर दोष जो पकड़ में आता है, होते हैं कभी कभी, बहुत होता है कि कभी छोटी सी बात पर बहुत जोर गुस्सा आ गया, किसी पर बोल दिए, वो दिमाग में घर रहती है वो बात। दूसरे दिन सामायिक में उसका बोल के प्राश्चित लेती हूँ, नमोकार बोलती, तब जाके मन हल्का होता है। तो अपने 24 घंटों की सामायिक करें ना, 10 जन्म के पहले की क्यों करें कि मैंने ऐसा किया होगा, ऐसा क्या किया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं। अरे तत्काल वाले पापों की तो क्षमा मांग लो। आपको हम अभी 2-4 अपशब्द बोले और अपशब्द बोल के फिर आपको कह दें अरे कल जो अपशब्द बोले थे उसके लिए आप माफ कर दो, आज वाला कहाँ गया? आप क्या बोलोगे? आप तो कल की मांगे और अभी तो बोल दिया आप तो अभी अपशब्द बोल दिए और कल के लिए आप माफी मांग रहे हो। तो वो माफी होगी क्या स्वीकार? आप कर देंगे हमको माफ? आप नहीं करेंगे। बोलो क्या हुआ, कल की माफी मांगे थे, कल की तो मांग ली। हाँ ठीक है। आज तो आप वापस डांट दिए, तो कहाँ से माफी? और हम आज की देखो क्या फर्क है, चिंतन करिए। हम आपको 4 अपशब्द अभी बोल दिए, मेरे थोड़ी देर में मन में आया कि नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गलती आपकी थी या नहीं थी वो अलग बात है, हम आपसे क्षमा मांग लिए। और संजोग से मैं कल भी आपको 4 अपशब्द बोली थी, मैं आपसे क्षमा मांग ली। आप कहोगे कि आप तो कल भी तो बोले थे, लेकिन आपके मन में तुरंत क्या आएगा, भाई चलो आज इन्होंने क्षमा, तो आज तो बोला उसका, उन्होंने क्षमा मांग ली, मैं आज गलती कर रही हूँ कल की क्षमा मांग रही हूँ। ऐसा थोड़ी प्रतिक्रमण, मुझे तो नहीं पसंद, मुझे नहीं समझ में आता। थोड़ा सा भी साइंस पढ़ी हुई इसलिए साइंस की बात ज्यादा दिमाग में आती है। तो मैं कभी भी अपने सुबह की एक ही बार करती हूँ, मैं बार एक ही बार नहीं बैठा जाता, क्या करूँ, करूंगी क्या। तो अपने 24 घंटा का चिंतन कर लेती हूँ। ऐसे नहीं कि बहुत स्थूल गलतियां होती है, छल कपट मायाचारी सब कुछ हो जाता है। हम लोग कहाँ पर हैं, संसारिक का खराब है। अरे मेरा कल मैं तो इतनी आकुल व्याकुल हो गई, दिमाग में चढ़ गया कि आहारक शरीर की सत्ता वाला मुनि है, हाँ, यानी भावलिंगी मुनि। अब वो भावलिंगी मुनि 5वें गुण स्थान में आ जाता है, परिणामों से गिर के आहारक दिक की उद्वेलना होने लगती। चलो वहां तक कोई बात नहीं, हो जाए, क्या करना, आहारक दिक से थोड़ी कोई मोक्ष होना है। वो मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्यात्व में मरकर वो अग्नि का एक जीव बन जाता है। कहाँ भावलिंगी मुनि, हाँ, कहाँ आहारक शरीर, आहारक द्वीप की उसकी सत्ता, जो कहाँ जा सकता है,
किसी भी तीर्थंकर की वंदना करने, किसी भी मुनि केवली का पाद मूल में जा सकता है, किसी भी तीर्थ में जा सकता है, जो पहाड़ों से नहीं रुकता है, जो नदियों से नहीं रुकता। ऐसे हारक शरीर की सत्ता वाला मुनि अग्नि का एक जीव बन जाता है। इतना मन कल मेरा बेचैन हुआ कि मैं किस दर्पण में अपना मुख देखूं, कौन सा दर्पण लाऊं जिसमें मुझे अपना मुख दिखाई दे कि मैं कैसी हूं। कुछ नहीं हमारे पास, तो वहां तो हारक द्वीप है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। परिणामों की बहुत विचित्रता है, बहुत विचित्रता है, परिणामों की विचित्रता बहुत, और पकड़ में नहीं आते हैं। बहुत स्थूल परिणाम हम लोग को पकड़ में आते हैं, बारीक वाले तो पकड़, वो भी अगर हम चिंतन करें तो, नहीं तो पूरा जीवन तो ऐसे खो ही लिए। कब विचारा हमने कि कल क्या किया था, ये नहीं करना चाहिए था, कब विचारा? मैंने तो नहीं कभी विचारा। सारी उम्र खोने के बाद अब कहते हैं कि जब बुढ़ापे की लाठी हाथ में आ गई, तब हम बैठे अपने दोष गुणों को सोचने, क्या हो जाएगा उससे? शक्ति तो सारी जवानी की शक्ति में जो कर सकता वो तो सारी हुई चली गई। तो बहुत परिणामों की विचित्रता है, कोई ये नहीं है। बाकी जितना भी ध्यान करा या किया जाता है, ये उपयोग स्त्री के लिए किया जाता है। शुभ उपयोग तो है ही है, और कुछ है चाहे नहीं, शुभ उपयोग है। बाकी हम लोगों को ध्यान घटता भी नहीं है, ध्यान तो श्रवण को ही होता है। ललिता जी, जय जिनेंद्र। ललिता जी, ये तो सब धर्म ध्यान में आ जाएंगे ना? क्या चीज? मतलब अशुभ से तो अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। हाँ, ये ध्यान करेंगे वो। अच्छा, आपने 13वें गुण स्थान में बताया था वो ध्यान सूक्ष्म क्रिया पाती और युपरत क्रिया निवर्तनी। तो फिर जो दो ध्यान और है, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, दो ध्यान और है ना शुक्ल ध्यान के 4 भेद में, फिर वो किस समय होते हैं? वो होते हैं ना, शुक्ल ध्यान तो 10वें गुण स्थान में है पहला तो, हाँ। और एकत्व वितर्क 11वें और 12वें में है। 11वें 12वें में क्या? इसीलिए तो एकत्व वितर्क के लिए, अब चूंकि हर चीज तो नहीं बताई जा सकती, ग्रंथों का तो बहुत ज्यादा ही है। एकत्व वितर्क का हम लोग आज तक प्रवचनों के माध्यम से यही जाने थे कि एकत्व वितर्क जिसको हो गया उसका पतन नहीं होता है। धवला जी पुकार पुकार के कह रही है कि पतन होता है। जब 11वें गुण स्थान में एकत्व वितर्क है तो पतन तो होना ही होना, नियम से पतन होना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे साधारण प्रवचन वगैरह में चलती है ना, वो बातें नहीं, वो बातें बहुत गहरी रहती है शास्त्रों में, ऊपर से मोटी मोटी बस बोल दी जाती है। दूसरा धर्म ध्यान से पतन नहीं होता, पहला धर्म ध्यान से, उसमें शुक्ल ध्यान से पतन होता है। नहीं, दूसरा शुक्ल ध्यान भी नीचे गिरा रहा है, प्रतिपाती है। दूसरा शुक्ल ध्यान भी प्रतिपाती है, जो कि प्राय करके कहीं भी जाके सुन लीजिए, सब बोलेंगे अप्रतिपाती है। प्रतिपाती होने से पहले छूट सकता है। हाँ, 11वें गुण स्थान में तो छूटेगा ही ना, नियम से छूटेगा, नियम से। या तो आप 11वें गुण स्थान में उस ध्यान को मत बताओ, और अगर आप 11वें गुण स्थान में वो ध्यान बताते हो तो प्रतिपाती बताओ। एक चीज तो आपको बताना पड़ेगा ना, सिद्धांत में काट तो आएगी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखिए धवला जी वगैरह में बड़े शास्त्र में बहुत बारीक से लिखी हुई है। बोलचाल की भाषा में हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, वो अलग बात है, और बहुत अंतर, बोलचाल की प्रवचनों की भाषा और शास्त्रों की भाषा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। दीदी, आपने अभी परिणाम के बारे में बताया ना दीदी, परिणाम कहाँ से कहाँ गिरा भी देते हैं, तो मुझे याद आया, परिणाम में व कारण माऊ खलु पुण्य पापयो प्राज्ञः पापापचयः पुण्योपचयश्च सुविधेयः। ये आत्मानुशासन की गाथा है दीदी, परिणाम। वाह, बहुत अच्छा। हमारी विजया जी तो खजाना है, खजाना। याद आ गई आपने परिणाम कहा तो। नहीं, बहुत अच्छी। एक तो देखिए, पहली बात तो आपको याद है, दूसरी बात समय पर गाथा याद आ जाना। याद तो हम लोग को बहुत सारी चीज है, सारा द्रव्य संग्रह, स्तोत्र, तत्वार, सूत्र, सब चीज खूब बढ़िया से याद है, एक ही भाव स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र। लेकिन जब बोलने का आता ना तो उस समय वो सूत्र भी नहीं याद आता है। तो याद आ जाना ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी गाथा है ना उसमें की, तो याद आ जाती है। बहुत अच्छी गाथा है आत्मानुशासन की। प्रणाम दीदी। दीदी, यहाँ पे इस गाथा से हमें को बता रहे हैं कि हमें राग और द्वेष और मोह को यदि छोड़ेंगे, योग का परिणाम ठीक हो तो अपने आप ध्यान होएगा। यदि हम राग और द्वेष छोड़ दें तो अपने आप ही विचार नहीं आएंगे, राग और द्वेष के ही विचार आते हैं दिन भर। तो ये इस गाथा से यही समझा रहे हैं ना गुरुदेव कि ये तो यहाँ, हाँ, यहाँ समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ
इसको समझाने में हम ये न समझ लें कि ये हमारे लिए है, क्योंकि हमको 7 काल में नहीं हो सकता राग देश मोह ये अथवा योग का परिणमन नहीं रुक सकता। 7 काल गधे के सिंह हो सकते हैं, श्रावक को ध्यान नहीं होता। हमको मैं नहीं आगे कह रही हूँ, सुनिए, आप मैं नहीं कह रही हूँ, शुभचंद्र आचार्य कह रहे हैं। मैं आचार्यों की वाणी के अलावा जल्दी नहीं बोलती, मैं छोटी मोटी चीजें पढ़ती भी नहीं हूँ। गधे के सिंह हो सकता है, गधे के सिंह नहीं होता है, मालूम है ना, उसको सिंह नहीं होते। कदाचित गधे के सिंह हो सकता है, श्रावक को ध्यान नहीं होता। और ये भी और कहा ना दीदी कि आकाश में भी फूल हो सकते हैं, आकाश में हाँ, फूल लग सकते हैं जी। हाँ, आकाश से फूल उग सकते हैं, पर श्रावक को ध्यान। और हम लोग थोड़ा सा हम लोग ना बोलने, देखिए चूंकि हम लोग थोड़ा स्वाध्याय, देखिए बहुत सारे लोग हैं भरे पड़े हैं जैन, कोई हम लोग 50-60 तो जैन है नहीं। इस सुबह की क्लास में अभी कम 200 वर्ष अलग अलग टाइप के भी आदि, इतने से तो जैन नहीं है, लेकिन 200 तो हम अपनी वाणी को सुधारे हैं कि भाई हम ध्यान की विधि बतलाते हैं। 200 तो हम ये नहीं बोले हम ध्यान कराने चलते, हम ध्यान कराते हैं, हम ऐसा करते हैं। कम से कम हम लोग तो सुधारें अपनी वाणी को, मेरा ये कहना है। बोलते हैं लोग, बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। अब जैसे सवेरे पंडित जी ने ध्यान दिलाया, रेखा जी तो उसमें नहीं आती हैं, कि 96,000 विक्रियक शरीर बनाता है चक्रवर्ती। 96,000 क्यों बनाएगा भाई? एक शरीर तो ऑलरेडी उसका अपना मूल शरीर है। 96,000 रानी पटरानी लेकर के है, मूल शरीर तो मूल देवी के पास चला गया, तो 96,000 में एक कम शरीर बनाएगा ना, 96,000 से एक कम शरीर बनाएगा, 95,999 बनाएगा। लेकिन अब बोलचाल की भाषा में 96,000 बनाता है, 96,000 बनाता है। मेरा ये कहना है कि जो हम लोग स्वाध्यायी हैं, हम लोग अपने वचनों को परिष्कृत और परिमार्जित करना चालू कर दें। आपको अपने में आनंद आएगा। जब आप एकदम ठोस बात बोलेंगे ना, तो आपके बोलने में ताकत महसूस होगी और आपको खुद को अच्छा लगेगा। दूसरे के लिए कौन करता है? कोई दूसरे के लिए नहीं करता, सब अपने लिए करता है। तो कम से कम जो स्वाध्याय करते हैं वो तो अब अपने वचनों को थोड़ा सा परिष्कृत और परिमार्जित करना चालू कर देना चाहिए। जब आप विशेष कथन सुनने लगे तो अपनी वाणी में विशेषता लाइए ना। वाणी में वही सामान्य क्यों रखना चाहते हैं? जब विशेष बात सुनने लगे कक्षा वगैरह में, विशेष बातों को जानने लगे, तो अपनी वाणी को भी विशेषतापूर्ण बना लीजिए, तो अच्छी लगेगी। सारी चीज आपको याद भी होती जाएगी, आपकी वाणी में विशेषता आने से लोगों को भी पसंद आएगी, तो ये थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ जो ध्यान की बात आई है, जो मंजू जी को लग रहा है कि भाई हम राग द्वेष मोह छोड़ दिए, योग का परिमन रोक दिए और हमारे तो ध्यान अग्नि उत्पन्न हो गई और शुभ अशुभ कर्मों को जला दी, तो ये तो 7 काल में भी नहीं हो सकता है। नहीं, मैं नहीं तो के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं के लास्ट में तो अपन इसका पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो राग द्वेष को छोड़ेंगे तभी अपन को ध्यान होएगा। नहीं तो मन में वही विचार आते रहते हैं, राग के द्वेष के यही विचार आते रहते। देखिए ऐसा कहा जाता है कि 5वें गुण स्थान को बताने वाली कोई पोशाक तो है कम से कम, 4थे गुण स्थान तक तो कोई पोशाक ही नहीं है। कहने का मतलब कोई भी परिचय नहीं है ग्रुप में, अपने इतने आदमी हैं, इसमें कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं है, किसी की पहचान नहीं हो रही है। अभी एक व्रती इसमें आ जाए, सफेद कपड़ा पहन के कोई दीदी आ जाए, उनकी तुरंत पहचान हो जाएगी कि भाई ये तो 5वें गुण स्थान व्रती हैं। तो 4थे गुण स्थान वाले की तो कोई पहचान ही नहीं है कि कहाँ है, वो है कि नहीं है। 5वां गुण स्थान व्रती भले आप कह सकते हैं कोई पता थोड़ी, बिल्कुल पता नहीं है, परंतु एक पोशाक, एक बाहर से द्रव्य से तो 5वां हो ही गया ना, द्रव्य से तो उसके प्रति सबका आदर सम्मान हो ही गया ना, 5वां गुण स्थान वर्ती हो ही गया ना। तो जो पहचान है सम्यक दर्शन की, वो 5वें से कथनचित शुरू हो जाती है, द्रव्य के हिसाब से तो शुरू हो ही जाती ना, 4थे तक तो पहचान ही नहीं है कुछ भी। क्या हम लोग का तो जिस पद पर जैसा रहता है, जो 5वां गुण स्थान वर्ती कोई है, जैसे केसी भाई साहब हैं, कितना भी अड़चन क्यों नहीं आ जाए, चींटी को मारेंगे जानबूझ के? नहीं मारेंगे, वो मार ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे हमको काट के लाल अणुवर्ती धारिका नहीं है क्या 4था गुण स्थान? उसकी पहचान वो नहीं है क्या? मुझे अनुव्रत का आज तक नहीं समझ में आया, आप लोग का अनुव्रत आप लोग हमको समझा दीजिए, आप लोग का कौन सा अनुव्रत है, उससे कैसे 4था गुण स्थान होता है?
मुझे न तो अभी तक कहीं पढ़ने मिला है और न कहीं जानने मिला है कि ऐसा भी कोई अनुव्रत होता है जिसको कह के लोग कह दें कि हम तो चौथे द्रव्य से सही, वहां चले भाव से तो किसी का ही नहीं जानते हैं कि कोई अनुव्रत ले लिया तो वो नियम से चौथा गुण स्थानवर्ती है, ऐसा कहीं है लिखा हुआ तो आप हमको बताइए। मुझे तो अनुव्रति का चौथा गुण स्थान ऐसा पढ़ने कहीं नहीं मिला। वो एक थोड़ी सी त्याग की भावना है, थोड़ा सा अपने आप को बांध लेता है, बस उसका थोड़ी चौथा गुण स्थान कहा जाता है। ऐसा अगर हो जाए तब तो उसकी भी पोशाक हो ही जाए ना। 5वां गुण स्थान होता है, लेकिन जो छुल्लक एल्लक होते हैं, छुल्लिका माता जी होती है, उनका भी 5वां ही है। 5वां ही है। 5वां जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 3 तरह से हो जाता है ना। तो हाँ 3 तरह से हो जाता है, इसलिए ठीक उनका भी 5वां ही है। चलते हैं 147 नंबर की गाथा पर। जम सुह मसुह मुदिनम भावम रत्तो करे जदि अप्पा सोतेन हवदि बद्धो पोगल कम्मेन विविहेन। अब यहाँ पर बंध बता रहे हैं आचार्य। जम सुह मसुह मुदिनम भावम रत्तो करे जदि अप्पा सोतेन हवदि बद्धो पोगल कम्मेन विविहेन। जम जो अथवा तो, सुह सुहम असुहम उदीनम, है ना, संधि विच्छेद होके क्या हो जाएगा, सुहम असुहम उदीनम। शुभ अशुभ, उदीनम माने मतलब वो उत्पन्न हुए, शुभ अशुभ उत्पन्न हुए। भावम माने भाव, भावम द्वितीय का एक वचन भाव को, रत्तो राग से सहित होता हुआ, करदी करता है, यदि यदि, या जो, अप्पा माने आत्मा। यानी क्या कह रहे हैं, जो राग से युक्त हुआ आत्मा शुभ अशुभ भाव से उत्पन्न हुए, राग युक्त होता हुआ शुभ अशुभ को उत्पन्न करता है, उत्पन्न हुए। सो तेन हवदि बद्धो, सो माने वह, तेन माने उससे, किस कारण से, क्या परिणाम किया, रत्तो, रत्तो माने राग रूप से होता हुआ उसने शुभ अशुभ परिणामों से उत्पन्न हुआ, जो राग परिणाम करता है। सो तेन हवदि बद्धो, वह आत्मा, तेन माने उससे, हवदि माने होता है, बद्धो माने बंधा हुआ। पोगल कम्मेन विविहेन, उद्गल कर्म से अनेक प्रकार के। कहते रतो यदि अप्पा, राग से, राग सहित होता हुआ आत्मा, यदि माने जो राग सहित जो आत्मा है, शुभ अशुभ उत्पन्न हुए शुभ अशुभ भाव को करता है, करेदी करता है, तो वह उस भाव से अनेक प्रकार का विविहेन पुद्गल कर्मेण, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों का बद्धो बंध करता है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं, राग युक्त से जो आत्मा है, राग युक्त हुआ, क्योंकि राग से उत्पन्न आत्मा है, राग पहले से उसको राग हो रखा है और उससे वो राग के कारण शुभ और अशुभ भाव को कर रहा है। अब शुभ अशुभ भाव को करने से क्या कारण क्या हो रहा है, तो पुद्गल कर्मों का बंध होता है। तो यानी बंद होने का कारण यहाँ पर क्या हो गया कि जो हमारे राग सहित परिणाम के साथ जो शुभ अशुभ भाव को करते हैं, राग से युक्त हुआ आत्मा, क्योंकि जो राग रहित आत्मा है, अरंत 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि है, वहां तक तो राग है, 11वें गुण स्थानवर्ती, 12वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज है, वहां तुमको राग है ही नहीं। तो राग नहीं है तो शुभ अशुभ उनके शुभ अशुभ से उत्पन्न हुए कोई उनके पास भाव भी नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जो ऐसा हो क्यों रहा है, आश्रय क्यों बंद क्यों हो रहा है, तो कहते राग युक्त हुआ आत्मा, जो कौन आत्मा, जो आत्मा राग से युक्त है, राग युक्त होकर के उत्पन्न हुआ शुभ अशुभ भावों को करता है, ऐसी आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को विविहेन, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को बद्धो, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंधता है।
बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा, पता नहीं क्या बात। ये वियाना जैन कौन है? बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा। तो बंध का कारण उन्होंने क्या बताया? राग बताया। राग से युक्त आत्मा जो शुभ अशुभ भावों को करता है, उसके कारण उद्गल कर्मों का बंध होता है। ऐसा यहाँ पर इस गाथा में आचार्य बता रहे हैं। रत्तो यदि अप्पा सुहमसुहमुद्दीनम भावम करेति जम सोतेर विविहेन उग्गल कम्मेन बद्धो भवति। राग युक्त हुआ जो आत्मा उत्पन्न हुए शुभ अशुभ भाव को करता है, तो वह उस भाव से अनेक प्रकार के उद्गल कर्म से बंधा हुआ होता है अथवा बंध करता है। तो यहाँ पर बंध का अब आकर के स्वरूप बता रहे हैं। निर्जरा करा दिया और ध्यान कराया। उसके बाद क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसलिए यहाँ पर बता रहे होंगे, जैसा मेरा चिंतन है कि भाई ध्यान अग्नि से क्या जला रहे हैं, किसको जला रहे हैं। तो यहाँ पर परिचय दे रहे हैं कि जो रागयुक्त आत्मा थी, उसने बहुत सारे कर्मों का, पुद्गल कर्मों को का बंद कर रखा था। तो ध्यान अग्नि में वो जला है। क्या जलाया गया? ध्यान अग्नि तो प्रकट करा दी है। ध्यान अग्नि से लिख दिया कि शुभ अशुभ कर्मों का दहन करने वाली। तो वो शुभ अशुभ कर्म आए कहाँ से? तो शायद अब वो बंध पदार्थ को, इसलिए हो सकता है कि आचार्य यही कारण रहा हो यहाँ पर बंध पदार्थ बताने का। दीदी एक मिनट, ये कि यही बात समय साहब जी में भी है। रत्तो बंधदिकम मुंचदि जीवो विराग संपत्तो एसो जिनोपदेशो तम्माकम में सुमारज। आप रोज पढ़ती हैं क्या सारी गाथा सब? नहीं, अभी ये 1.5 साल से नहीं पढ़ी थी। एक क्लास फिर से भी याद है? थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत कभी याद आ जाता है, बाकी पढ़ने को अभी समय नहीं मिल रहा है। नहीं, अब छोड़ दिए पढ़ना, फिर भी याद है, ये बड़ी बात है ना। ये आपका आशीर्वाद होगा तो याद आ गई, बाकी मुझे कुछ याद नहीं रहता है। दीदी प्रणाम। जहाँ पर आता है फट से गाथा बोलती हैं आप, कितनी बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बहुमान आपका। तो हमने आज क्या जाना? पहली गाथा में तो हमने जाना कि ध्यान किसको कहते हैं और वो कैसे होता है, किसको होता है, किस तरह के जीव को होता है। जो राग द्वेष मोह से रहित होता है, योगों के परिणमन को रोकता है, ऐसे जीव को ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होती है, जो सुबह सुबह सारे कर्मों को ग्रहण कर देती है। दूसरी गाथा में 147 नंबर की गाथा में आचार्य हमें ये बताए कि भाई वो शुभ अशुभ कर्म आए कहाँ से आए, जिसको कि ध्यान अग्नि जला रही है वो कहाँ है, कहाँ से आए, कैसे आए। तो उसका आचार्य हमें 147 नंबर की गाथा के माध्यम से हमें बताए कि कहाँ से वो धूल, हम किसी भी जीव की वो धूल आती कहाँ से है। अब 148 नंबर की गाथा ले रहे हैं। जो बंध तो बता दिया उन्होंने कि जो शुभ शुभ भाव होता है राग के कारण से, उससे पुद्गल कर्मों का, बहुत प्रकार के पुद्गल कर्म बंधते हैं। अब इतना तो बताया। अब उसी का बंध का बहिरंग और अंतरंग दोनों कारण बता रहे हैं अगली गाथा में। जोग निमित्तम गहनम जोगो मन वयन काय संभूदो भाव निमित्तो बंधो भावो रधिराग दोष मोह जुदो। जोग निमित्तम गहनम जोगो मन वयन काय संभूदो भाव निमित्तो बंधो भावो रधिराग दोष मोह जुदो।
योग निमित्तम, योग के कारण, गहनम ग्रहण, जोगो योग, मन वचन काय संबोधो, मन वचन काय से उत्पन्न या संबोधो माने सहित, मन वचन काय से सहित, भाव निमित्तम, भाव के कारण, पहले क्या दिया, योग निमित्तम, योग निमित्तम के कारण, अब करें भाव निमित्तम, भाव के कारण, बंधो बंध, भाव भावो भाव, रति माने रति, राग माने राग, दोष माने द्वेष, मोह माने मोह, जुगो माने योग। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि योग के कारण गहनम, योग निमित्तम गहनम, योग के कारण ग्रहण होता है। योग के कारण कर्मों का हम लगा लेंगे, योग के कारण कर्मों का ग्रहण होता है। और योग मन वचन और काय सहित होता है। योग के कारण होता है, ग्रहण समझ में आया। योग किसको कहते हैं, तो बोल रहे हैं योग जो होता है मन वचन काय सहित होता है। और भाव के कारण, योग के कारण तो क्या हुआ, कर्मों का ग्रहण हुआ। योग निमित्तम गहनम, योग के निमित्त से कर्मों का ग्रहण हुआ। उद्गल कर्मों का ग्रहण किससे हुआ, योग के निमित्त से। भाव निमित्तो बंधो, भाव के निमित्त से, भाव के निमित्त से रति राग द्वेष मोह से भाव बंध का कारण होता है। भाव रति राग द्वेष मोह से युक्त होता है। भाव के कारण बंध होता है। जो भाव मतलब रति आदि जो नौ कसाय है उससे युक्त होता है। भाव के कारण भाव बंध होता है, जो कि रति आदि नौ कसाय रूप है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, बहिरंग कारण क्या बता रहे हैं, बहिरंग कारण तो है योग, जिससे हम उद्गल कर्मों को ग्रहण करते हैं। अंतरंग कारण क्या है उस उद्गल कर्मों को ग्रहण करने में, तो कहते हैं हमारे भाव हैं। कैसे भाव, भाव निमित्तो बंधो, भाव के निमित्त से बंध होता है। कौन से भाव, तो कहते हैं जो रति राग देश और मोह से सहित जो भाव है, भावो रति राग देश मोह से सहित भाव, उस भाव से भाव निमित्तो बंधो, भाव का बंध होता है, भाव बंध होता है। और फिर कहते हैं योग के निमित्त से जो होता है मन वचन काय की, योग के निमित्त से कर्मों का ग्रहण होता है। और वह योग क्या है, बोलते मन वचन काय सहित है, मन वचन काय के द्वारा योग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बहिरंग और अंतरंग कारणों का स्वरूप बताए हैं आचार्य। भाव के निमित्त से तो भाव बंध होता है, और उससे होता क्या है, रति राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। उस रति राग द्वेष के कारण हम मन वचन काय का योग होता है। उस योग से सहित होने से उद्गल कर्मों का ग्रहण होता है। तो इस तरह से द्रव्य क्रम भाव क्रम है क्या? हाँ, उसी को अंतरंग कारण तो अपने भाव हैं, कारण बता रहे हैं। तो बोलते हैं अंतरंग कारण क्या है कर्मों के आने का, राग द्वेष मोह आदि है। बहिरंग कारण क्या है, तो योग है। योग जब हम करते हैं योग भी तो मैंने ये योग जो है ये भी तो मन मतलब अंतरंग की विषय हो गया ना। योग से द्रव्य कर्म आता है ना, और जो भाव होते हैं, भाव से उस गाए हुए द्रव्य कर्मों में स्थिति और अनुभाग पड़ता है। खाली स्थिति अनुभाग तो कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कोई वस्तु आपके पास, कोई द्रव्य होगा तब तो आप उसमें कुछ, आटा होगा तब तो उसमें घी चीनी मिलाओगे। आटा ही नहीं है तो घी चीनी लेके बैठे रहो आप, है तो बहुत अच्छी घी चीनी, काम क्या आए। तो आटा तो उसी तरह से जो योग करते हैं तो प्रदेश आते हैं, कर्मों के प्रदेश आते हैं, 8 कर्मों के प्रदेश आते हैं। वो होता, योग होता क्यों है, अब बैठे हैं भूख लगी, चलो भाई चाय बनाएं, कुछ नमकीन तल लें खा लें, तो कहाँ आ गई
क्योंकि भूख लगी, वेदनीय कर्म का उदय आया, भूख लगी, खाने की ललक आ गई, लोभ आ गया कि चलो नहीं होता थोड़ा चाय पी ले। हमको क्या हुआ, चाय पीने का लोभ आ गया, और हम जाकर के उस कषाय के निमित्त से हम क्या करें, परिणाम के निमित्त से जाके योग कर लिए, यानी मन वचन काय का योग कर लिए। योग से हमने काम किया तो उससे द्रव्य कर्म आ गए। अब उन द्रव्य कर्मों में हम जितनी गृद्धता से जो काम किए हैं, जितनी कषाय से किए हैं, गृद्धता मतलब जो जितनी कषाय से वो कार्य हुआ है, उतनी उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ जाएगा। तो स्थिति और अनुभाग मतलब स्थिति और अनुभाग कोई उद्गलमय नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है कि आप बता सकते हैं। जो उद्गल परमाणु है वो उनका तो एक, वो तो पौद्गलिक है, तो उसका एक स्वरूप है ना, वो मूर्त है। कहने का मतलब स्थिति और अनुभाग मूर्त नहीं है, लेकिन जो द्रव्य कर्म है वो द्रव्य कर्म मूर्त है। जो कर्म प्रदेश हमारे बनते हैं वे क्या है, वे मूर्त है। खुला है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। कोई दियाना जैन का खुला है। आवाज साफ नहीं आ रही है। ये सब जब स्वयं को सोचना चाहिए कि हमारा खुला है या हमारे घर में कोई चीज की आवाज है, तो स्वयं ही बंद करके रखना चाहिए। हम लोग तो बहुत दिन हो गया ना क्लास करते हुए। अगर और आपको एक बात बताऊं, भूल से होता है ऐसा, मेरे से भी ऐसा हो जाता है। और अगर हम, एक होता ना, एक तो होता है कि हम चौकन्ने हैं, चौकन्ने रहते भी हमसे भूल हुई। जैसे हम लोग तत्वार सूत्र में पढ़े हैं, सब कोई आप लोग तत्वार सूत्र का एक एक श्लोक, आप एक एक सूत्र आप लोग को तो मालूम है। कोई आप लोग को क्या पढ़ाएगा, ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण। आपको ज्ञात है कि मेरा खुला हर मेरे यहाँ से आवाज आ रही है, इग्नोर कर दिए, आप बहुत बड़ा बंद कर रहे हैं। फिर दूसरे दिन मत बोला करिए हम लोग को याद नहीं होता है, हमको तो जिनवानी कुछ समझ में नहीं आती है। गलती सबसे होती, मेरे से ही बहुत बार ऐसा होता। मैं जबकि बहुत जागरूक हूँ, मैं सुबह की क्लास में, भाई साहब की क्लास में भी मैं फट से बोलती हूँ, फट से बंद करती हूँ, तुरंत बंद करती हूँ, तुरंत खोलती हूँ, मेरा स्वभाव है। मैं अपने ही ग्रुप में जैसे ही कोई जिनवानी स्तुति का होता मैं अपना म्यूट कर लेती हूँ। सुबह स्पर्शन वगैरह में भी पंडित जी बोलते, मेरा देखेंगे आप लोग, मेरा म्यूट रहता है कि नहीं पे बढ़िया से आवाज आए। गलतियां सबसे, ऐसा नहीं कि मैंने, मेरे से गलती होना अलग बात है। इसीलिए उसमें क्या सूत्र दिया, ज्ञाता ज्ञात। ज्ञात भाव से जो पाप होता है, जो गलती होती है, उसका दोष बहुत बड़ा होता है। तो थोड़ा सा हम लोग को जागरूक रहना चाहिए। आप कह सकते हैं हम जान के थोड़ी छोड़े, जान के नहीं छोड़ते हुए भी थोड़े से प्रमादी तो हुए ही हैं। मानना तो पड़ेगा आपको कि आपके प्रमाद के कारण ये हुआ, और प्रमाद तो कितना बड़ा दोष है बताने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा हम लोग को जागरूक तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पर जो द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म कहाँ से आया, हमने हाथ का चलन किया, वाणी का चलन किया, मन का चलन किया, ये क्या हुआ, ये बहिरंग निमित्त है ये। और जो राग द्वेष है वो हमारे आत्मा के परिणाम हैं, उनको कहा गया अंतरंग निमित्त। ठीक है ना, राग द्वेष वगैरह क्या आत्मा के परिणाम है। हमने बहुत सुंदर कोई चेहरा देखा, बहुत सुंदर, हम अच्छी बात सोचे, बहुत सुंदर हमने प्रतिमा देखी, बहुत सुंदर मन मोहने वाली। आंख हमको कहाँ कहती है कि बहुत सुंदर है, आंख तो कहती नहीं। कौन कह रहा है, हमारा मन कह रहा है। आंख के माध्यम से तो हमने खाली देखा है, आंख तो बेचारी कुछ नहीं कहती। उसके सामने कैसा ही गंदा स्वरूप आ जाओ, कितना ही अच्छा आ जाओ, उसको कोई, लोग तो कहते हैं धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य उदासीन निमित्त है। मैं तो कभी कभी ये चिंतन करती हूँ कि पांचों इंद्रियां उदासीन निमित्त है, कुछ नहीं करती है। कभी नहीं कहती आंख कि चलो हमको कोई बढ़िया चीज दिखा दो, हमको आज अच्छी सी पिक्चर दिखा दो। कभी कान नहीं कहता कि हमको अच्छा सा स्वर सुना दो, आज तक नहीं बोला, मेरा कान तो आज तक नहीं बोला कि कोई अच्छी सी भक्ति सुना दो, कभी नहीं। जो बोला सो मन बोलता है। तो वही चीज है कि मन वचन काय का जो हलन चलन है वो तो हो गया द्रव्य, उससे द्रव्य कर्म आते हैं। आत्मा के जो ये परिणाम होते हैं वो सारे परिणाम भावबंध हैं। इस तरह से इन्होंने बहिरंग कारण है, बिना राग देश हुए द्रव्य कर्मों का बंध नहीं होता है। द्रव्य कर्म के उदय आए बिना भाव कर्म नहीं होते हैं। दोनों निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले हैं।
दीदी इसको अपन ऐसा भी ले सकते ना दीदी, ये जो राग द्वेष रति और मोह वगैरह जो भाव बताए ये कषाय में ही निहित हो जाएंगे, इसलिए कषाय के कारण ही तो स्थिति अनुभाग पड़ेगा ना दीदी, और हाँ, प्रकृति कसाई प्रदेश तो ये उससे तो पड़ेगा। हाँ ये हाँ, कषाय हो गई। हाँ बिल्कुल कसाई है और कुछ थोड़ी हाँ कसाई तो हाँ वही है। जी जी। ऐसा कभी कोई परिणाम हमारा होता ही नहीं है, जो भी चाहे वो शुभ हो सकता है। आज भगवान की विधान हमारे कुसुम जी बहुत विधान करते हैं, सबको पता है कितना विधान करते हैं कुसुम जी। तो मतलब प्रशस्त मतलब राग हुआ, लेकिन प्रशस्त राग हुआ। तो ऐसा नहीं है कि राग 24 घंटा हमारे कोई ना कोई कसाई चलती है, लेकिन वो हमेशा अप्रशस्त चलती हो ऐसा नहीं है। हम शाम को जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, क्यों करते? जल्दी 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 से क्लास का समय हो जाएगा, क्लास का समय हो जाएगा, हड़बड़ हड़बड़ जल्दी जल्दी करते हैं। तो कहाँ लगन लगी हुई है? स्वाध्याय में। तो ये प्रशस्त कहाँ, कौन सा लोभ आपको जल्दी जल्दी करा रहा है? स्वाध्याय का लोभ करा रहा है तो राग, लेकिन प्रशस्त राग है। तो ऐसा नहीं हो, लेकिन ये 24 घंटा हम लोग को चलती है, चाहे प्रशस्त रूप से चले चले, चाहे अप्रशस्त रूप से चले, चाहे बादर रूप से चले, चाहे सूक्ष्म रूप से चले, चाहे व्यक्त रूप से चले, चाहे अव्यक्त रूप से चले, नींद में भी हमारे भाव चलते रहते हैं। हमारे परिणाम 24 घंटा चलते हैं, कसाय से युक्त परिणाम चलते हैं। वो अलग बात है, कसाय कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण भेद वाली है। असंख्यात लोक प्रमाण किसे कहते हैं सुमन जी जयपुर? असंख्यात लोक प्रमाण से क्या समझते हैं आप लोग? खोलिए खोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, म्यूट हुआ। संख्यात की तो गिनती की जा सकती है, संख्यात तो गिनती कर सकते हैं, और असंख्यात मतलब जिनका अंत तो है। मैंने ये थोड़ी आपसे पूछा कि संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात। मैंने तो ये प्रश्न समझिए, इतना दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, मैंने ये थोड़ी पूछा आपसे संख्यात किसे असंख्यात। मैंने ये कहा असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब क्या? मतलब एक लोक नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ एक लोक नहीं, मतलब 343 राशि नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ क्या मतलब? अब आए, आपने रोड तो पक्की पकड़ ली है। हाँ ठीक से बोलिए। असंख्यात लोक प्रमाण मतलब एक लोक तो 343 राशि होता है ना, तो असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ जिस तो ठीक है, हाँ आपने बताया तो ठीक है। अब एक लोक 343 घनराजू का एक लोक, उस एक लोक में जितने प्रदेश, कितने प्रदेश? एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश। एक सुई लेकर के आप कहीं पर उसको ऐसे करिए, वो सुई की नोक जहां लगी उस नोक में आकाश के कितने प्रदेश? असंख्यात। 343 राजू में असंख्यात। हम लोग चूंकि अलौकिक गणित नहीं पढ़े इसलिए लगता है बराबर है, पर बहुत बड़ा दिमाग से ही सोच सकते हैं कि कितना अंतर हो सकता है। उसको असंख्यात से गुना करें, उस 343 को घन राजू में जितने आकाश के प्रदेश हैं उन आकाश के प्रदेशों को असंख्यात लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको उससे गुना करिए। उतने भेद हैं कसाय के। असंख्यात, हाँ असंख्यात असंख्यात, हाँ असंख्यात असंख्यात है। अनंत तो ही नहीं, अनंत कर देंगे तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, इसलिए अनंत तो कहीं, क्योंकि असंख्यात का असंख्यात ही होता है। तो इतने 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 हैं, कसाय अध्यवसाय स्थान, स्थिति अध्यवसाय स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण, इतने हैं, इतने ज्यादा हैं ये। तो असंख्यात लोक प्रमाण कई बार बोला जाता है तो समझ में आदमी भूल भी जाता, नहीं भी आता, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर दिया। और उसका वो भी आप बता रहे क्या दीदी? दीदी इसको ऐसा समझेंगे अपन, इसकी विशालता बता रहे कि बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं जिसको आप पारी यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपको लगता है कि भाई मैंने तो कसाई जीत ली। जैसे मान लीजिए मेरे को आपने कुछ अपशब्द कहा, मैं अपने को शांति से जीत ली, ठीक है ना, मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, आपको भी लगा कि देखो भाई इनको तो गुस्सा नहीं आया, ये बिल्कुल प्रकट में नहीं आया। अंदर कितने अध्यवसाय स्थान हो गए, बाप रे बाप, कुछ पता नहीं,
कुछ पता नहीं। जवाब देती तो शायद कम होते, जवाब नहीं देने से तो कितने हुए होंगे अंदर, हमको पकड़ में ही नहीं आता है। हम बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं, बहुत भूल में पड़े हुए हैं। आदत होती है ना ललिता जी, जैसे बहुएं भी होती है, कोई तो फट से सामने बोल जाती है, लेकिन कोई सामने नहीं बोलती, लेकिन अंदर ही अंदर उतने उसके परिणाम खराब होते हैं। वो सबकी बात है। बहुत परिणाम खराब हुए हैं। अब इसको लोग व्यवहार में क्या कहते हैं, कई लोग, कहीं सामना तो को नहीं बोला ना, सामना तो को नहीं बोली ना, कम से कम सामना तो को नहीं बोली ना, है ना। तो लोक व्यवहार और बंध व्यवहार एक को बराबर नहीं है। बंध व्यवहार आपका मोक्ष के लिए है, लोक व्यवहार के लिए, वो बंद कराने के लिए है। और जो ये चीज बताई जाती है वो बंद छुड़ाने के लिए। तो दोनों चीज दो तरह की है। तो बहुत बहुत परिणाम अपने बदलते हैं, बहुत बदलते हैं, बहुत बदलते हैं। क्षण क्षण में एक एक बात पर, एक एक शब्द में हमारे परिणाम बदल जाते हैं। कहाँ बाप रे बाप, बहुत परिणामों की कहानी तो सोच लो तो फिर तो नींद नहीं आती है। बहुत भयंकर चीज है। चलिए जिनवानी स्तुति करी जाए। ललिता जी, सुबह वाला विषय जो आपने मैसेज अभी देखे, हम लोग तो इतना देरी से, तो इतना तो टाइम नहीं था उसमें में, फिर भी जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया वो एक बार बोल के बताएंगे ताकि लिखें तो गलत नहीं हो। फिर बताइए। 2 मिनट में जो सुबह का विवरण आपने मैसेज दिया ना कि, अरे 2 मिनट क्यों, 10 मिनट लीजिए आराम से। नहीं, जो समझ में आया, जितना समझ में आया उतना मैं बोल रही हूँ एक बार। जो असंयत सम्यक दर्शन गुण स्थान के साथ में चारों गति के जीवों का जो विवरण हमें स्पर्शन घटाना आया, जो तो मतलब मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले तो अपने जो असंयत गुण स्थान में, सम्यक दर्शन गुण स्थान में कोई मनुष्य और तिरंच होंगे तो वो नियम से देवगति में जाएंगे, ये नियम है। और देव व नार की असंत गुण स्थान वर्ती है, वो नियम से मनुष्य ही बनेंगे। ये तो सामान्य बात हो गई। अब यदि किसी ने पहले आयु बांध ली, बद्धायुष को हो गए, जैसे कोई मनुष्य ने आयु बांध ली तिरंच या नरक में, वो जा सकता है बांध करके। बाद में सम्यक दर्शन हुआ, पहले आयु बांध ली तो वो मनुष्य और तिरंच, नरक और तिरंच में भी जा सकता है मनुष्य। और तिरंच को कभी सम्यक दर्शन, सहायक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। और यदि बाद में सहायक सम्यक दर्शन हुआ भी है किसी को, तो वो भोग भूमि में जाएगा और भोग भूमि से पहले दूसरे स्वर्ग में जाएगा। और सहायक सम्यक यदि सम्यकदर्शी तिरंच है तो वो जब भी किसी भी पर्याय में जाएगा, चाहे मनुष्य, नरक, तिरंच किसी में जाएगा, तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा। तो ये तो देवों की अपेक्षा से। अब इसमें घटाना अपने को 8 राजू, और मेन तो वो है जो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा या अन्य उपवाद को छोड़ करके अन्य वेदनार, वो जो भी है, कषाय, वैक्रिक, विहार स्थान, उनमें सब में 8 रज्जु घटित होता है। वो कैसे होता है? तो मारणांतिक की अपेक्षा से, जैसे आपने बताया कि कोई देव है 12वें स्वर्ग का, वो तीसरे नरक तक गया, तीसरे नरक तक गया और वहां समझ लीजिए उसका मरण का समय आ गया। तो 12वें स्वर्ग तक तो उसका जो उतरा वो 6 राजू हो गया और तीसरे नरक तक 2 राजू हो गया। मतलब 12वें स्वर्ग से तीसरे नरक तक आया तो तीसरे नरक का 2 राजू हो गया। अब मारणांतिक समुद्घात यदि वो करेगा तो क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि देव है तो वो जाएगा तो मनुष्य में डायतिक में मध्यलोक में जाएगा। तो वो वहां से तीसरे नरक से मारणांतिक समुद्घात के लिए सीधा जाकर मध्यलोक की तरफ मोड़ा लेगा। वह मोड़ा पार करके अपने उस स्थान को स्पर्श करके और वापस अपने मूल शरीर में जिस स्थान पे भी जाए, चाहे वापस 12वें स्वर्ग में जाए, चाहे नीचे जाकर अपने शरीर में प्रवेश करे, तो उस हिसाब से उसका जो स्पर्शन है वो ऊपर का 6 राजू और नीचे का 2 राजू घटित हो गए, इसलिए वो 8 राजू हो गया। क्या चीज में घटित हो गया? देव की अपेक्षा, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। ये तो आप तो बहुत बड़ी गलती कर गए। कैसे? सवेरे मंजू जी ने, एक मिनट, अब सुन लीजिए आप। हाँ। मंजू जी ने सवेरे यही प्रश्न तो किया था। हाँ, वो ऊपर वाला नहीं गिनती होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे जाता। अच्छा, एक बार आप बताइए। हाँ, 2 राजू तो नीचे का, 2 राजू तो नरक का नहीं है वहां पर, केवल 2 राजू हुआ यहाँ पर। मारणांतिक समुद्घात में 2 राजू हुआ। ऊपर से नीचे तो आया था अपना विहार करने के लिए, नहीं नीचे से वापस आया था, जैसे आता संबोधन करने के लिए आया, वहां से वो मारणांतिक किया, तो वहां से मध्यलोक में मारणांतिक किया,
तो वो 2 राजू होगा, है ना, वो 2 ही राजू होगा मारणांतिक का। हाँ तो नरक से मध्य लोक के स्पर्शन किया वो 2 ही राजू होगा। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो मारणांतिक तो का 2 ही ये राजू, मारणांतिक का 2 राजू होगा, मारणांतिक समुद्घात का 2 राजू होगा। हाँ ठीक है। तो मारणांतिक समुद्घात का तो 2 राजू होगा, लेकिन वो स्पर्श तो पूरा किया है ना अपने स्थान से। 6 राजू तो बोलेंगे कि नहीं अपन, 12वें स्वर्ग से या 16वें स्वर्ग से कोई भी देव आया है तो वो 6 राजू तो स्पर्शन में आएगा कि नहीं, उनका स्पर्श तो किए ना, अनेक देवों की अपेक्षा बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ, अनेक देवों की अपेक्षा किस क्या चीज में घटाएंगे उसको, किस स्पर्शन में घटाएंगे? 7 पद है, 7 पद में से किस में घटाएंगे वो 8 राजू? वो तो उसका सारा में आएगा, विहारवत में भी आएगा, विहार करके आया है तो विहारवत में होगा। वेदना हो सकती है, वेदना में हो सकता है 8 राजू उसका मिला करके, और अपने कसाय में भी हो सकता है, और वैकृतिक समुद्घात में भी हो सकता है, क्योंकि विक्रिया करके आया वहां से, उस हिसाब से हो जाता है। तो मारणांतिक की अपेक्षा 2 ही राजू होगा क्या? हाँ, वही बताना चाह रहे हैं, वही आप वही चीज थोड़ा गलती कर रही थी। यही चीज तो सवेरे मंजू जी कही थी कि उसको 8 राजू कर दीजिए, ऊपर से आया है तो चूंकि वो वहां से मारणांतिक थोड़ी करने आया, वो नहीं ठीक है, वो तीसरे नरक से मध्य लोक टच करेगा, इसलिए 2 ही राजू, इसलिए मारणांतिक का तो 2 ही राजू हुआ। अच्छा ठीक, बाकी पद का 8 राजू हो गया। स्वस्थान तो अपने में घटता है, बाकी बिहारवत, वेदना, कसाय और विक्रिया समुद्घात, ये चारों पद 8 राजू हो गए। 6 राजू ऊपर का, 2 राजू नरक का, 8 राजू हो गया। ठीक है। और मारणांतिक का भी हुआ 2 राजू। हाँ, और एक आपने उसमें बताया कि जो स्वयंभू रमण समुद्र का कोई तिर्यंश है, वो यदि 16वें सर्ग में जन्म लेगा, 16वें सर्ग में जाएगा, तो वो मारणांतिक समुद्घात जब करेगा तो वो 16वें सर्ग में स्पर्श करके आएगा, तो उसके लिए 6 राजू घटित होगा मारणांतिक समुद्घात का, है ना? ठीक है ना? तब यहाँ इस तरह से 8 राजू घट गया। नीचे से तो देव किया, नीचे गया, नीचे कैसे लोग बोल रहे हैं, कितना भी बोलो कोई प्रभा जैन का खुला है। हाँ, इतना बोलने के बाद लोग नहीं बंद करते, बताइए, इतना समझाने के बाद नहीं करते। तो बोलना जरूरी है, पति बदलने बार पाएगा सुबह देखिए बोलने तो ठीक आगे करते हैं। प्रभा जी आपका म्यूट कीजिए ना प्लीज, आवाज़ें आ रही है आपकी। ये प्रभा जैन जी कौन है भाई? आपको तो कुछ अभी बोलना भी नहीं है, क्यों खोल रखे हैं आप? मेरा तो खुला है, नहीं अभी बंद हुआ है, खुला था आपका। सुमन की बहन है, बंद करिए। तो ये मारणांतिक समुद्घात से 2 राजू तो देव ने किया, शंभु रमन नीचे से नरक से, और शंभु रमन का तिर्यंश 16वें स्वर्ग में असंयत सम्यक दृष्टि है, इसलिए 16वें स्वर्ग में जन्म लेने वाला है, तो वहां वो मारणांतिक करने गया, तो 6 राजू वो हो गया, फिर 8 राजू हो गया। अब एक मिनट 8 राजू स्वयंभू रमण समुद्र के तिर्यंश का होगा क्या? वो तो 6 राजू होगा ना, 16वें स्वर्ग गया मारणांतिक। अच्छा, 6 राजू वो, 2 राजू नीचे देव का मिला के 8 राजू हुआ। देव का इसमें क्यों मिला रहे हैं अपन? जो देव 16वें स्वर्ग गया। एक मिनट, ये बात प्राय समझाई जा रही है। यहाँ क्या घटा रहे हैं हम? असंयत गुण स्थान में स्पर्शन घटा रहे हैं। यहाँ हम गति में नहीं घटा रहे हैं। नहीं, गति नहीं घटाएंगे, गति में घटाएंगे तो एक गति का घटाएंगे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? असंयत गुण स्थान का स्पर्शन निकाल रहे हैं। तो मारणांतिक समुद्घात में कितना करेगा? तो उसमें 2 गति 3 गति भी हो जाती तो हो जाती, तो इसमें 2 गति मिला के 8 राजू, 8/14 राजू हो रहा है। इसलिए आपने लिखा है तिर्यंश मारणांतिक 2 गति मिलाकर 2 + 6 = 8 राजू चित्र में। अच्छा, इसलिए ये स्पर्शन हो गया। यहाँ अपने जीव की अपेक्षा नहीं है, तिर्यंश की अपेक्षा या मनुष्य की अपेक्षा या देव की अपेक्षा या नारकी की अपेक्षा नहीं है क्या? अपेक्षा हुई ना, देव कर रहा है और तिर्यंश कर रहा है।
मतलब दोनों का मिला, दोनों का हाँ, 8 राजू बताया। हाँ, दोनों का मिला के तो देव और मुझे ये नारकी का तो कंफ्यूजन हो रहा है कि स्वयंभू रमुण समुद्र से जाने वाला तो 16 स्वर्ग जा ही रहा है खाली, तो वो तो नरक नहीं जा रहा है, तो उस तिरंज की अपेक्षा 8 राजू क्यों ले रहे हैं हम? 16वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक तक जा रहा है, तो उसका स्पर्शन तो समझ में आ गया 8 राजू। हाँ, तो तो यहाँ स्वयंभू पर रमुण यहाँ मतलब यहाँ पर बताए ना आपको कि असंयत सम्यक दर्शन में स्पर्शन मारणांतिक समुद्घात में कितना हो सकता है अधिक से अधिक? अच्छा, गुण ठीक है, स्थान में। ठीक तो है। गुण स्थान में घटा रहे हैं, तो असंयत त्रियंश का मनुष्य का तो घटता नहीं है, 2.5 दीप में ही पाया हाँ, जाता है। मनुष्य का तो घटेगा ही नहीं। तो असंयत को ऊपर मारणांतिक कर रहा है 16वें स्वर्ग में, तो ये 6 राजू हो गया। देव नीचे आया हुआ है, वो मारणांतिक कर रहा, तो 2 राजू हो गया, इसलिए तो 8 ऐसे राजू। करके वहां पर 8 राजू मारणांतिक में घटा रहे ठीक हैं। है, अब अच्छी तरह समझ में आया, कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। हाँ, अभी शाम होता को है। बहुत लेट, चलो अच्छा हुआ इतना। अब और क्या बताना है इसमें? हो गया ना? उत्पाद अगर बता सकते तो बताइए। हाँ, उत्पाद का उपपाद कितना है। उपपाद तो अपनी सुबह चर्चा हुई थी, चारों गतियों के जीवों की अपेक्षा से कि वो तो आप बताइए, वो दूसरी चीज हो गई। वो उपपाद हाँ। स्पर्शन नहीं बताया गया। चारों गतियों का उपपाद असंयत सम्यक दृष्टि का कहाँ कहाँ होता, ये था वो वर्णन। वो अलग चीज हो गई, स्पर्शन अलग चीज है। उपपाद पद में कितना स्पर्शन होगा, ये अलग चीज है। उपपाद में कितना स्पर्शन होगा, तो वो अपने 6 राजू होगा। कैसे होगा, किसके कारण? वो इसमें आया था ना कि पहले पटल में ही जाते हैं एक तो कोई भी, वो 1000 वो उनका ऊपरी भाग जो छोड़ करके, प्रथम नरक के ऊपरी भाग को छोड़ करके, वो तो वो नहीं, सब नहीं, चीजें तो ये नहीं, वो सब चीजें तो उपाद बताया गया था कि कहाँ होता है क्षायिक सम्यक दर्शन का उपाद, कहाँ कहाँ होता है, सॉरी असंयत का। यहाँ स्पर्शन पूछा जा रहा है। 6/14 राजू आपने बताया, ठीक है। 6/14 6 तो याद है कि 6 था उपपाद में, इतना तो याद। बताओ दीदी, बताइए। क्योंकि मनुष्य और तिरंज है, वो यदि असंयत सम्यक दृष्टि है तो वो 16 स्वर्ग तक जाएंगे या 12 स्वर्ग तक जाएंगे, तो ऊपर का 6 राजू में उपपाद करेंगे। ऐसे होगा क्या? ना, कौन बोल रहा था? मैं बताती हूँ, क्योंकि ऐसा ये सम्यक दृष्टि जीव है, वो कभी नरक में नहीं जाएगा, तो उसका उपपाद यदि वो कहीं से भी आएगा, तो उसका उपपाद यदि वो कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, वो पहले नरक के प्रथम पटल तक ही जाएगा। तो प्रथम पटल को अपन 1 राजू तक नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो राजू में गिनती होगी नहीं। इसलिए यदि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव है, तो यदि वो जन्मेगा तो ऊपर तक, मतलब ये जो 16वें स्वर्ग और ग्रेवी का जब है वहां तक करेगा, तो वो 6 राजू। 6 राजू। वो तो मारणांतिक हुआ। उपपाद बताइए किसका घटेगा? 6 राजू कैसे घटेगा? उपपाद बताना है। कल सुबह बताएंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सुन के वीडियो। जैसे कोई 16वें स्वर्ग का देव आएगा ऊपर से, और वो यदि मनुष्य गति में जन्म लेता है, क्योंकि वो मनुष्य में जन्म लेगा, तो पहले वो सीधे आएगा नीचे, और फिर वो जहां मनुष्य गति में 45 लाख योजन में जो जन्मेगा, तो वो जब ऊपर से आएगा तो उसका 6 राजू हो गया ना, ऊपर से आया तो मनुष्य। हाँ, उसका 6 राजू घटता, 6 राजू उसका घटता है, लेकिन उसका 6 राजू इसलिए नहीं घटाया जाता है कि आप कितने भी देवों को ले आइए, पर वो 45 लाख योजन के आकाश प्रदेशों को ही छुएगा, जबकि कितना छूना है? 1 राज, बहुत सारे देवों के द्वारा भी, क्योंकि कहा गया कि मनुष्य, 1 मिनट, मनुष्य संख्यात होते हैं, तो मनुष्य में जाने का, जैसे मान लीजिए कि एक आपने मकान बनाया, उसमें आपने 10 दरवाजे बनाए, 10 दरवाजे आपके रोड पर खुल रहे थे, तो आपके घर में आने के कितने दरवाजे हो गए? 10 हो गए, है ना। अब और किसी ने, और कोई है जो बहुत बड़ा एरिया या बगीचा लगाया, उसने उसमें हो गए 20 गेट हो गए। जब अब देव नीचे आ रहा है, वो बिल्कुल नीचे आकर के मोड़ा लेके ये घटता, लेकिन ये इसलिए नहीं घटेगा कि आप जैसे आप 10 दरवाजे बनाए हैं, तो 10 ही दरवाजे से तो प्रवेश करेगा। वो 20 दरवाजे से
15 लाख 45 लाख योजन में ही प्रवेश करेगा ना, तो संख्याति मार्ग होगा। क्योंकि मनुष्य संख्यात होते हैं तो संख्याति मार्ग होता है, तो इसलिए वहां पे राजू नहीं घट पाता है, नीचे आके मोड़ा लेने पे भी नहीं घट पाता है। और जो ये होता है आपके अनेकों अनेक जीव आ जाए तो भी नहीं होता। ये 6 राजू कैसे घटेगा? 16वें स्वर्ग का देव, 16वें त्रियंच कोई मरण कर रहा है, उसमें 16वें स्वर्ग के देव का उपपाद हो रहा है, तो उपपाद में 6 राजू हो गया। एक बार फिर से बोले ललिता जी, 16वें स्वर्ग में उपपाद हो रहा है किसका? 16वें स्वर्ग में नहीं, त्रियंच स्वयंभू रमन में कोई मर रहा, असंयत समय दृष्टि त्रियंच कोई मरण को प्राप्त हो रहा है, और वहां देव का उपपाद हो रहा है, 16वें स्वर्ग के देव का। हाँ, तब उनका 6 राजू विग्रह गति का घट जाएगा। ठीक, तब 6 राजू। दीदी एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो ये 7 ना अपन लोग ये घटाते हैं, मतलब स्वस्थान, बिहार व स्वस्थान, बेक्रिय, मारना, कसाई और उपपाद, तो इसमें जो स्वस्थान घटता है वो तो अपनी जगह ही होता है, और बिहार जो स्वस्थान घटता है वो मतलब जाने की अपेक्षा घटता है। बाकी के जो ये वेदना, कसाई और मारणात्मिक है, ये समुद्र घात की अपेक्षा घटेंगे, और उपपाद है ना विग्रह अवस्था की अपेक्षा होगा क्या? उपपाद के विग्रह अवस्था की अपेक्षा होगी? विग्रह गति की अपेक्षा वहां पर ये आया था, आप उस दिन नहीं थी क्या, कि वो जो स्पर्शन घटाया जाएगा तो विग्रह गति वाला क्षेत्र तो घटेगा ना। तो वहां पर आया था ना कि अगर हम जहाँ उपपाद होता है वहीं पर उसका उपपाद, जहाँ पर उपपाद योग हो रहा है वहीं पर अगर उपपाद स्थान मान लेंगे तो कभी स्पर्शन घटेगा ही नहीं। वहां पर तो उपपाद योग हुआ, जहाँ कोई जीव मरा, मरते ही नई आयु चालू हो गई, तो वो क्या कहला गया? हम लोग पढ़े भी थे, कर्मकांड जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग को एकांतानुवृद्धि, परिणाम योग स्थान, उपपाद योग स्थान बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे। तो जहाँ मरा वहीं पर उपपाद हो गया, परंतु गया कहाँ, पर्याप्ति कहाँ जाके पूर्ण करेगा? अपने योनि स्थान पर जाकर के, जिसको कहेंगे उपपाद स्थान। ये हुआ उपपाद योग, अब वो हो गया उपपाद स्थान। तो कहा आचार्य ने कि अगर हम इसका नहीं गिनेंगे ये विग्रह गति वाला, तो स्पर्शन घटेगा ही नहीं, कभी भी नहीं घटेगा। तो इसलिए वो विग्रह गति वाला 16वें स्वर्ग में कोई, सॉरी, स्वयंभू रमन में त्रियंच कोई मर रहा, असंयत समय दृष्टि, और क्या बनने वाला है? वो 16वें स्वर्ग का देव बनने वाला है। तो 16वें स्वर्ग का देव का उपपाद कहाँ पर हो गया? उस स्वयंभू रमन समुद्र में ही हो गया, जहाँ वो त्रियंच मरा वहीं पर हो गया, और फिर वो विग्रह गति से ऊपर स्वर्ग में गया, तो वो 6 राजू स्पर्शन हो गया। तो एक देव से नहीं होगा, एक देव से तो एक आकाश की प्रदेश की श्रेणी होगी सीधी। जैसे एक मोती की माला आप ऐसे खड़ी कर दीजिए, बस वो मोती की माला जैसे होती है उतना ही तो स्पर्श करेगा ना। तो कई देव जा रहे हैं तो पूरे राजू को स्पर्श कर ले रहे हैं। तो इस तरह से 6 राजू स्पर्शन घटता है उपपाद योग। हाँ, तो यही मैं सोच रही थी कि मैंने बाकी के तो समुद्र घात में घटित हुए हैं और इसमें विग्रह अवस्था में। अच्छा, आप बोले कि ये एक देव के हिसाब से नहीं होगा, तो सारे ही जितने भी ये 7 हैं, ये कोई भी एक देव के हिसाब से नहीं होगा, वो तो सब में अनंत जीव के हिसाब से ही होगा। हाँ, सभी बिल्कुल नाना जीव के हिसाब से। एक जीव तो कभी कर ही नहीं सकता ना, वो एक जीव अपने अब अनादिकाल से जीव है, वो कर लिया होगा, क्योंकि हमने पंच परावर्तन पढ़ा है। पंच परावर्तन में ये जाना है कि सारे आकाश के प्रदेश हमारे क्या रहे हैं? जन्म भूमि भी रही है और मरण भूमि भी रही है। तो वैसे घट जाएगा, क्योंकि अनादिकाल से जीव है, तो इसलिए एक जीव ने भी किया है। लेकिन फिर भी जब हम स्पर्शन समझने बैठते हैं कि एक समय में स्पर्शन अगर निकालते हैं तो नाना जीवों की अपेक्षा होगा। बाकी कोई प्रदेश हमारे से अछूता नहीं रहा है, पर एक बार में नहीं होता, अनंत पर्याय निकलती है, तब जाके सारा प्रदेश स्पर्श होता है। ललिता जी, फिर जो देव मनुष्य बन रहा है उसका 6 राजू नहीं कटेगा, तो अपन क्या बोलेंगे? कुछ कम 6 राजू बोलेंगे? नहीं, राजू है ही ज्यादा, राजू है ही नहीं। 16वें स्वर्ग से आ रहा है तो 16वें का आप 16वें को क्यों लेके बैठी है? सरवार सिद्धि से लाइए ना आदिनाथ भगवान को। चलिए सरवार सिद्धि से लाते, तो उसको 5 राजू तो ये नहीं आएगा क्या? ये जो नीचे तक आ रहा है स्पर्शन, वो इसलिए नहीं आएगा, क्या नाम है सुमंजू जी, एक राजू जो 1 लाख योजन का जो मध्य लोक है,
वो मध्य लोक एक लाख योजन का, 1 राजू चौड़ा, 1 राजू लंबा और 1 लाख योजन, 1,40,000 जो भी कहिए, इतना वो ऊंचा है। तो ऊंचाई में तो वो छू लेगा सारे प्रदेश, जो भी ऊपर से आ रहे हैं देव, क्योंकि उनके विमान 1 राजू में हैं, तो वो ऊंचाई में तो छू रहे हैं। लेकिन वो नीचे मनुष्य में आ रहे हैं ना, तो मनुष्य तो 2.5 दीप में है ना, उनको हम मोड़ा करा के भी छुआना चाहेंगे तो भी इसलिए नहीं घटित होगा। अभी जैसे मैंने कहा कि भाई 10 दरवाजे का घर बनाए तो 10 ही दरवाजे से तो कोई घुसेगा। वो 45 लाख योजन में मनुष्य बैठे हैं, तो 45 लाख योजन के नीचे आकाश के प्रदेश जो है 45 लाख, इसको मान लीजिए। अब कोई देव आ रहा है तो भाई इसी के दरवाजे से तो घुसेगा। इस 45 लाख मोड़ा ले लिया, ठीक है, आया 1 राजू से, उसको छुआ, यहाँ मोड़ा लिया, मोड़ा लेके तो इसी में से ना घुसेगा। 1 राजू है कितना, 1 राजू है इतना बड़ा, तो इतना बड़ा तो सारे में से वो टच करके घुसे तब तो राजू घटेगा, इसलिए उसका राजू नहीं बन पाता है। क्या लिखेंगे, मतलब क्या बोलेंगे कि वहाँ 6 राजू नहीं घटेगा, बस इतना ही? नहीं, राजू नहीं घटेगा, 6 राजू नहीं, राजू नहीं घटता है, राजू ही नहीं घटेगा। हाँ, राजू ही नहीं घटता है। ठीक है, समझ आया भी है उसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर दोहराई जा रही बात तो आ जाएगा ध्यान, कल शायद आना चाहिए वो प्रकरण मुझे लगता है, और पिछला ही अगर दोहराती रह गई तब तो नहीं आएगा। पता नहीं, आप समझाते हो तब लगता है आ गया, फिर पता नहीं क्या हो जाता है। ये जो है राजू आप घटा रहे हैं, ये स्वयंभू रमण वाले त्रियंच के द्वारा घटेगा, देव से नहीं घटेगा। हाँ, इसीलिए त्रियंचों में घटाया जाता है राजू। त्रियंच को, इस त्रियंच में कौन सा, स्वयंभू रमण समुद्र का, तब वो मध्य लोक का राजू हो जाता है, तब राजू घटता है। कि वहां तो सभी जगह से चारों बगल आए तो राजू, राजू के 1 राजू के आकाश के प्रदेश उससे स्पर्शित हो गए सारे, तब वहां पर घट जाता है, ऐसे नहीं घटता है। इसीलिए जब भी राजू घटाना रहता है तो क्या कराना पड़ता है, त्रियंच में ले जाना पड़ता है, त्रियंच में सब कुछ कराना पड़ता है, और त्रियंच से ही राजू घटाना पड़ता है। मनुष्य से राजू नहीं घट पाता है। चलिए, जिनवानी स्तुति करें। और कुछ कोई प्रश्न है तो? और वो जरा सा आप लोग ऑडियो खोजिएगा त्रिशला जी, और आपको कहना चाह रहे हैं, अगर कहीं मैं भूल से ऐसा बोल दी हूँ कि भैया संयत त्रियंच जाता 12वें तक, आंटी जी, हाँ, उसको आंटी जी, डिलीट कर सुबह दूंगा। क्लास तो हम तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लो। क्या बोल रहे हैं? सुबह क्लास तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछ लो। हम थोड़ी देखने जाते हैं कौन करता नहीं करता, और आप लोग तो करते हैं, चाहे शाम को तो आते हैं, जो नहीं आता वो उसका भी मेरे पास तो फोन आ जाता है, तो हम घंटा भर अपना गूगल में खत्म कर देते हैं बताने के लिए। ऐसा नहीं। तो यही पूछना था कि कल रात को हम लोग का रात का स्वाध्याय होता है, तो उसमें भेद आ गए मति ज्ञान के। 336 तक तो हम लोग जानते हैं, उसमें 388 भी भेद आ गए। 36 में कितना, 48 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 384 होगा क्या, कितना होगा मैं भूल जाती हूँ। अब वो 84। तो मैंने बोला कि माता जी को लिखना चाहिए था, कैसे 384 खाली माता जी ने ये लिख दिया, इतने इतने भेद होते हैं। तो रात में भैया बोलते हैं स्वाध्याय में कि माता जी को पता था कि ललिता जैन जी पढ़ेंगी, ललिता आंटी पढ़ेगी, तो ललिता आंटी ये तो बताएगी। वो स्वाध्याय चल रहा था, मैंने गूगल बाबा, हाँ रात में अभी होता, अभी रात में, हाँ 384, हाँ 384 भेद भी है। स्वाध्याय चल रहा था, हम कहे कि अच्छा भाई ठीक है, ललिता आंटी बताएगी, माता जी ने ये सोच के अगर नहीं बताया तो देखना तो पड़ेगा। फिर हम लोग स्वाध्याय भी सुन रही थी, मैंने गूगल बाबा को हाथ जोड़ा कि भैया उत्तर दो। एकदम बिल्कुल खरंटन धवला जी से उत्तर आ गया, मैंने तुरंत भेजा, मैं लीजिए भाई ललिता आंटी आपको उत्तर दे रही है। तो वही चीज है कि ऐसे प्रश्न 336 उसके बाद में हाँ 336 में 48 हर उसकी विवक्षा दे रखी है उसमें। मैंने अभी ध्यान से पढ़ा नहीं, मैंने तो खाली खोजा, खोज के भेज दिया, मैं पढ़ी नहीं थी, बस देखा कि विवक्षा है, सटकंडागम में है, धौला जी में है, मतलब
छोटे मोटे जगह से भी नहीं, धौला जी में इसके 384 भेद भी किए गए मति ज्ञान के। किसका भेद है? हाँ, किसका भेद? 384 मति ज्ञान के, मति ज्ञान के। आप क्या पूछ रहे थे? हम तो भूल ही गए। हाँ, पुष्पा जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? तो ये असंख्यात प्रमाण पूछ रहे थे ना, हम बता रहे थे ना असंख्यात प्रमाण। हाँ, उसके लिए एग्जाम्पल बता रहे थे। 340 गणराज्य एक लोक है। देखिए कोई पुष्पा जैन को पूछ रही। मंजू जी आपके यहाँ से बहुत कट आती है। मंजू जैन पाटनी, जय श्री श्राफ। हाँ, अब बोलिए आप। आंटी जी मतलब 300 मतलब 43 गणराज्य जो लोक एक लोक है, उसमें सुई चुभाने का मतलब जितना मतलब प्रदेश लगता है वो असंख्यात प्रदेश प्रमाण है, ऐसे बोल रहे थे। सही है ना? नहीं, असंख्यात प्रमाण नहीं, हमने ये बताया कि प्रदेश, आकाश के प्रदेश कितने सूक्ष्म होते हैं, इतने सूक्ष्म होते कि आप एक सुई लीजिए, सुई लेके कपड़ा में छेद करिए, ठीक है ना? किसी टुकड़े में, कागज में ऐसे चुभाइए उसको, वो कितना सा स्थान है आपको समझ में आ गया? कितना सा स्थान है, एकदम बिंदु छोटी डॉट जितना, उसमें उतनी सी दूरी में आकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उतनी सी दूरी में, उतनी सी दूरी तो में 343 गणराज्यों में है तो असंख्यात ही, पर कितने असंख्यात हो सकते हैं वो मैं बताई। और उसको क्या करना चाह रहे हैं कि वैसे हो सकते हैं। हाँ, अनंत बहुत सारे असंख्यात हो सकते, अनंत नहीं आएगा इसमें, असंख्यात ही आएगा। असंख्यात हो जाएगा, अनंत नहीं आएगा। अच्छा, अनंत तो लोकाकाश होता है, अनंत इसलिए नहीं आ रहा है कि अंत नहीं है। हाँ, अंत नहीं, तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि अंत नहीं है। अब जिस चीज का अंत नहीं उसका आप नाश कैसे करोगे? फिर तो ये कसाई नहीं हुई, वो हो गई, वो नहीं हुई, वो हुई, अनंत भेद होते रहेंगे, बस कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो अनंत भेद नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, तो वो असंख्यात ही होता है। ठीक है, क्लियर। जिनवानी स्तुति करा जाए, 8:30 हो गई। कोई प्रश्न करिए, कोई करिए, मेरे तो एकदम होठ सूखने लगे बोलते बोलते। तुझे लोकालोक सोवाणी मत पटना सरस्वती एषमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने स्वामंद्यमानस ममातु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो वे जिनवाणी भारती तो जो दिन जो तेरा शरणा लिए सो पावे सुखे देव जोरी अंत को गुरु सेवा निर्गंध धर्म पालन सदा ये मोक्ष का पन बोले द्वार संग जिनवाणी माता की जय। नो बार नमोकार। बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सबके ज्ञान की सभी को प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर डोब, सभी से जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, सभी को बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ऑफ कर रही हूँ मीटिंग। सभी धन्य ललिता ज्ञान की महिमा अनुमोदना करती हूँ। बहुत बहुत अनुमोदना ज्ञान की।